अध्याय 21। सु जियाशेंग, रुद्र देवदत्त का रहस्यमय गुरु इतना शक्तिशाली है। सु युनक्यान ने दहाड़ते हुए कहा, नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। कोई भी नहीं जा सकता। लूमिंग ने उपहास किया और सु होंग्युआन को उच्च तिरस्कार के साथ देखा। शून्य शोधन चरण, जिसे मैंने अभी अभी तोड़ा है, वह थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर का आभामंडल तुरंत फूट पड़ा, मानो ईश्वरीय शक्ति ने पूरे शहर को ढक लिया हो। अनगिनत लोगों के सिर सुन्न हो गए और उनकी आंखें भय से भर गईं। इस दुनिया में बिना ताकत के यही हाल है। जब आप किसी ताकतवर इंसान से मिलते हैं तो आप बस यही दुआ कर सकते हैं कि वो आपको जाने दे, और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ बलवानों का सम्मान किया जाता है। अगर कोई बलवान किसी निर्बल को मार डाले, चाहे वह निर्दोष ही क्यों न हो, तो सब उसे सामान्य मानेंगे। मैं सु होंग्युआन से निपट लूंगा। तुम दोनों जाओ और बाकी बचे 6 लोगों को मार डालो। उन्हें भागने नहीं देना है। लुआ जिंगे ने जोर से हंसते हुए कहा, चिंता मत करो भाई, तुम बच नहीं सकते। दूर से रुद्र देवदत्त ने अचानक प्रकट हुए 3 लोगों को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि बूढ़े आदमी के बाहर आने के बाद बुनियादी चीजें सुलझ जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ। पब फ्यूचर विज्ञापन, मुझे अभी भी कार्रवाई करनी है। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और एक आध्यात्मिक प्रकाश अचानक खिल उठा, जो शून्य को चीरता हुआ सीधे लुओ जिंगे की ओर बढ़ रहा था। तफ! लुओ जिंगे का सिर तुरंत फट गया, खून चारों दिशाओं में बिखर गया और दृश्य चौंकाने वाला था। क्या लू मिंग और पान हुआन भी चाकू की नोक पर चलने वाले खूंखार लोग थे? उनके पास युद्ध का बहुत अच्छा अनुभव था। वे बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते थे और बिना कुछ कहे भागने को तैयार रहते थे। बिना किसी सूचना के लुओ जिंगे को तुरंत मार डालने में सक्षम होना यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि जिस व्यक्ति ने यह गुप्त रूप से किया वह बहुत शक्तिशाली है और उनके लिए उसे हराना बिल्कुल असंभव है। पफ पफ! 2 आध्यात्मिक ज्योतियां पुनः चमक उठी और उनके सिर एक के बाद एक फट गए, जिससे सांस लेना बिल्कुल बंद हो गया। वे तीनों शून्यता शोधन अवस्था के शक्तिशाली साधक थे, लेकिन रुद्र देवदत्त के सामने वे असहाय थे। उन्हें मारना चींटी को कुचलकर मारने जैसा था। शून्य शोधन चरण में 3 स्वामी एक सांस से भी कम समय में मर गए। दृश्य शांत था और सभी की आंखें खाली थी। क्या हुआ? लेकिन यहाँ के लोग आम लोग नहीं हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। 3 प्रमुख शून्य शोधन चरणों की मृत्यु के बाद कई प्रमुख परिवारों के लोग पागलों की तरह पीछे हटने लगे। सु होंग्यावान ने सबसे पहले कार्रवाई की। उसने सीधा मुक्का मारा और वांग निंग की मौके पर ही मौत हो गई। आध्यात्मिक परिवर्तन के अंतिम चरण और शून्यता के परिशोधन के चरण के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। सु होंग्यावान ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, उन्हें मार डालो। कई बड़े परिवारों के लोग ईर्ष्या से भर गए और उनकी आंखें भय से भर गई। आज हालात चाहे जैसे भी हों, वास्तव में उन्हें नुकसान ही होगा। अगर देवदत्त परिवार जीत जाता है तो कई बड़े परिवार नष्ट हो जाएंगे। अगर देवदत्त परिवार हार जाता है तो शून्य शोधन चरण के 3 शक्तिशाली पुरुष निश्चित रूप से उन्हें मारकर चुप करा देंगे। खासकर हे होंग्यावान, उसे अब बहुत पछतावा हो रहा है। अगर उसे पहले पता होता तो वह वांग परिवार के समुद्री डाकू जहाज में शामिल नहीं होता। पहले उन्हें लगता था कि जीत पक्की है, लेकिन अब जीत पक्की लगती है। वांग परिवार का अनुसरण करो और तुम मर जाओगे। जल्द ही कई प्रमुख परिवारों के देवताओं का मौके पर ही सिर काट दिया गया और केवल देवदत्त परिवार के सदस्य ही घटना स्थल पर बचे। सु होंग्यान ने आकाश से सम्मानपूर्वक कहा, वरिष्ठ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सन्नाटा छा गया और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सु होंग्यान की आंखें संदेह से भरी थीं कि कौन मदद कर रहा है। रुद्र देवदत्त भी खड़ा हो गया और बोला, मास्टर, क्या यह आप है? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक आध्यात्मिक शक्ति का एक भंवर उठा, लेकिन वह क्षण भर बाद ही गायब हो गया। देवदत्त परिवार की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। क्या रुद्र देवदत्त के गुरु ने अभी अभी कोई कदम उठाया था? हालांकि उन्होंने सुना था कि रुद्र देवदत्त का एक गुरु है, पर उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उनके दिलों में हमेशा एक भ्रम की भावना रहती थी, लेकिन आज जो हुआ वह बिल्कुल सच था। शून्य शोधन चरण में 3 लोगों को आसानी से मारने में सक्षम होना, जिनमें से एक अभी भी शून्य शोधन चरण के अंतिम चरण में है। इस तरह की ताकत वास्तव में भयानक है। जब रुद्र देवदत्त ने प्रतिक्रिया किया, धन्यवाद गुरु, लेकिन इस बार स्वर्ग और पृथ्वी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सु होंग्यावान ने रुद्र देवदत्त को देखा। उसकी आंखें उलझन से भरी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवदत्त परिवार को बार बार बचाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक जूनियर था। किंगटेन, तुम त्यागपत्र क्यों नहीं दे देते और चेन्नई को परिवार का मुखिया क्यों नहीं बना देते? वह तुमसे ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए समय आने पर तुम उसकी सहायता कर सकते हो। सु किंगटेन, वक्त। गुरुजी, क्या आप विनम्र हैं? हालांकि सु किंगटेन को जरा भी आपत्ति नहीं हुई। उसने रुद्र देवदत्त की ओर देखा और कहा, चेन्नई, तुम क्या सोचती हो? क्या तुम देवदत्त परिवार की मुखिया बनना चाहती हो? चिंता मत करो, तुम्हारे पिता और कई चाचा समय आने पर इस मामले को तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से संभाल लेंगे। तुम्हें केवल सामान्य निर्णय लेने की आवश्यकता है। रुद्र देवदत्त ने जो शक्ति दिखाई वह बहुत भयानक थी। अपने भयानक गुरु की तो बात ही छोड़िए, परिवर्तन के मध्य चरण में नवजात आत्मा के चरण में 2 प्रमुख देवताओं के सामने कभी पीछे न रहने का उसका रिकॉर्ड उसे भीड़ से अलग दिखाने के लिए पर्याप्त था। परिवार का मुखिया अक्सर परिवार का प्रभारी होता है और सर्वोच्च युद्ध शक्ति का प्रतीक होता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे सब कुछ खुद ही करना होगा। अब रुद्र देवदत्त निश्चित रूप से देवदत्त परिवार का मुखिया बनने के योग्य है। रुद्र देवदत्त ने कुछ देर सोचा और मना कर दिया, पिताजी, बेहतर होगा कि आप परिवार के मुखिया के रूप में पहले यह काम करें और इस बारे में बात करने से पहले कुछ साल प्रतीक्षा करें। सु किंगटेन ने एक पल के लिए विचार करने के बाद सिर हिलाया और मुस्कुराया, तो पहले मुझे तुम्हारे लिए इस स्थिति में बैठने दो। जब तुम चाहो मुझे सीधे बता दो अपनी बात। समाप्त करने के बाद सु किंगटेन ने फिर से सु होंग्यावान की ओर देखा। उसकी आंखें गंभीरता से भरी हुई थीं। सु होंग्यावान को भी पता था कि वह क्या पूछना चाहता है, इसलिए उसने पहले बोला, यह सब चेन्नई की वजह से ही संभव हो पाया कि मैं अपनी चोटों से उबर सका और आगे बढ़ सका।
यह सच है। सू किंगतियन की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने रुद्र देवदत्त की ओर देखा और उसके बेटे के बारे में और भी राज खुल रहे थे, लेकिन उसने नहीं पूछा। रुद्र देवदत्त का भी अपना एक रहस्य था। सू होंगयुआन ने कहा, दूसरे भाई जाओ और उन लोगों से निपटो जो चुपके से शो देख रहे थे। किंगतियन वापस जाएगा और देवदत्त परिवार के लोगों को 4 प्रमुख परिवारों की संपत्तियों से निपटने के लिए ले जाएगा। इसके अलावा घास को काटें और जड़ों को खत्म करें। सू होंगयुआन की आंखों में जानलेवा इरादे भरे थे। वे डाकू गिरोह से थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अच्छे लोग नहीं थे। भविष्य में होने वाली परेशानियों को रोकने के लिए 4 प्रमुख परिवारों के लोगों को मार दिया जाना चाहिए। सू किंगतियन की आंखों में हत्या का जुनून था। उसने झुककर कहा, हाँ। इसके बाद वो पलटकर चला गया। मिंग्यू शहर में जल्द ही एक भयंकर तूफान आया। 4 बड़े परिवार एक ही दिन में खत्म हो गए। पूरा परिवार, मुर्गियां और कुत्ते बचे। अंडे भी हिले दुले और चिंकियों के घोंसले में उबलता पानी डालना पड़ा। सभी जानते थे कि 4 प्रमुख परिवारों और देवदत्त परिवार के बीच विवाद में देवदत्त परिवार की जीत हुई थी। नया राजा गद्दी पर बैठा और शहर की कई सेनाएं खामोश हो गई, इस डर से कि कहीं उन्हें जला न दिया जाए। वे सब घरों में सिमट गए और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सड़क पर पैदल चलने वाले बहुत कम थे। कम से कम धूल जमने से पहले वे लापरवाही से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। विशेष रूप से 4 प्रमुख परिवारों की जागीरदार सेनाएं, वे बेहद भयभीत थीं, चिंतित थीं कि देवदत्त परिवार उनके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। अब मिंग्यू शहर में देवदत्त परिवार को छोड़कर ईश्वर परिवर्तन चरण में कोई नहीं है। अर्थात उसी दिन सू किंग्यू ने ईश्वर परिवर्तन चरण तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक सार जैड द्रव का उपयोग किया। देवदत्त परिवार। जैसे ही सू किंगतियन देवदत्त परिवार के पास लौटा, उसने नीचे से खबर सुनी। उसकी आंखें बेहद उदास हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, बगल के बड़े सूही को आने दो। अध्याय 22। 4 परिवार नष्ट, देवदत्त परिवार का रहस्य। जल्द ही सूही आई और सम्मानपूर्वक सलाम किया। मालिक से मिलो, सू किंगतियन ने उदास आंखों से कहा। बड़े सूही, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ आने के लिए क्यों कहा? सूही का दिल धड़क उठा, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की और हैरान भाव से कहा, मुझे नहीं पता। उसका रूप देखकर सू किंगतियन की आंखें ठंडी हो गईं। सूही, देवदत्त परिवार को सबसे ज्यादा नफरत गद्दारों से है। उस समय किंग फेंग गिरोह के नियमों के अनुसार क्या आप विश्वासघात के परिणामों को जानते हैं? ये शब्द सुनकर सूही को भी पता चल गया कि मामला उजागर हो गया है। वह घुटनों के बल बैठ गया और भयभीत भाव से विनती करने लगा, गुरुजी, कृपया मेरी बात सुने। वांग परिवार ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। कृपया मुझे क्षमा करें गुरुजी। बल पब फ्यूचर विज्ञापन। सू किंगतियन ने व्यंग्य किया। वांग परिवार के प्रबंधक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आप अपनी इच्छा से ही दरवाजे पर आए हैं। सूही के चेहरे पर विनती का भाव तुरंत गायब हो गया और उसकी आंखें घबराहट से भर गई। वांग परिवार के साथ अपने सहयोग की शुरुआत से ही उन्हें यकीन था कि देवदत्त परिवार हार जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से निवेश किया। लेकिन अंत में चीजों का विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित था। 4 प्रमुख परिवार वास्तव में पराजित हो गए। इसके अलावा हार बेहद गंभीर थी। देवदत्त परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ सू किंगतियन और सू युनकियान को मामूली चोटें आईं। सू किंगतियन ने ठंडे स्वर में कहा, आप एक वंश के नेता हैं। नियमों के अनुसार यदि आपने देवदत्त परिवार को धोखा दिया तो पूरे वंश को आपकी खेती को समाप्त करना होगा और देवदत्त परिवार को बाहर निकालना होगा। यह सुनकर सूही चौंक गया और उसने जल्दी से विनती की, कृपया मुझे क्षमा करें परिवार के स्वामी। मैं सभी परिणाम भुगतने को तैयार हूं। मैं परिवार के स्वामी से केवल यही प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे वंश को बचा लें। सू किंगतियन की आंखें ठंड से भरी थीं। उसने अपना हाथ उठाया और सूही की साधना को वहीं नष्ट कर दिया। यहाँ आओ, सूही के वंश को खत्म करो और सभी को सू परिवार से बाहर निकाल दो। वह देशद्रोहियों पर दया नहीं करेगा। सूही को सू के घर के सामने 3 दिनों तक फांसी पर लटका दो और 3 दिन बाद विरोध स्वरूप उसका सिर काट दो। सू किंगतियन के शब्द तेज तलवारों की तरह सूही के दिल में चुभ रहे थे। सूही भी जानता था कि अब दया की भीख मांगना बेकार है। वह चीखा और दहाड़ा, सू किंगतियन, तुम जल्लाद हो। तुम और तुम्हारा कबीला तुम्हें मार सकते हैं, जानवर। सू किंगतियन ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने कबीले को धोखा दिया था तब तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर चेन एयर और बूढ़े आदमी ने शून्य शोधन चरण को नहीं तोड़ा होता तो पूरा देवदत्त परिवार ही खत्म हो गया होता। क्या तुमने कभी इन बातों के बारे में सोचा है? अपने वंश की रक्षा के लिए तुमने दुश्मन के साथ सहयोग करने का साहस किया। सू यी, तुम्हें मृत्यु कभी नहीं बचा पाएगी। उसने सू यी की चिल्लाहट को नजरअंदाज कर दिया और मुड़कर चला गया। देवदत्त परिवार के पहरेदारों ने उसे घसीटकर बाहर निकाला और देवदत्त परिवार के मुख्य दरवाजे के पास लटका दिया। सू यी ने जो किया था उसकी खबर सू परिवार में तेजी से फैल गई। यह सुनकर सू परिवार के अनगिनत सदस्य गुस्से से भर गए और एक एक करके सू यी को कोड़े मारने लगे। देवदत्त परिवार को गद्दारों से सबसे ज्यादा नफरत है। सू यी ने जो किया वह बेईमानी और बेहद स्वार्थी था। मूल रूप से यह कहा गया था कि सू यी को 3 दिनों तक फांसी पर लटकाया जाएगा और फिर उसका सिर काट दिया जाएगा, लेकिन आधे दिन के भीतर सू यी की त्वचा और मांस को फाड़ दिया गया और खून से लथपथ कर दिया गया तो उसके पूरे शरीर को पीट पीट कर मार डाला गया। लेकिन देवदत्त परिवार के लोग अभी शांत नहीं हुए थे। वे लाश को पीटते। देवदत्त परिवार के दुश्मनों से सहयोग करना बहुत बुरा है। अगर यह थोड़ा भी गंभीर हो जाए तो देवदत्त परिवार का सर्वनाश हो सकता है। इसीलिए वे बहुत क्रोधित थे। कुछ दिनों बाद मिंग्यू शहर में भी शांति लौट आई। देवदत्त परिवार द्वारा 4 प्रमुख परिवारों को नष्ट करने के बाद कोई अन्य अनावश्यक कार्यवाही नहीं हुई, जिससे कई लोगों को राहत मिली। यहां तक कि कुछ समय तक तो देवदत्त परिवार बहुत शांत रहा और कई लोग यह सोच रहे थे कि कहीं देवदत्त परिवार के साथ कुछ तो नहीं हुआ है। देवदत्त परिवार का आंतरिक आंगन। सू होंगयुआन, सू क्विंगतियन और रुद्र देवदत्त एक साथ बैठे। सू होंगयुआन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद उसने धीरे से कहा, चेनेर, आप शुरुआत में अभी भी युवा थे, इसलिए मैंने किंगतियन से आपको नहीं बताने के लिए कहा था। लेकिन अब जब आप काफी मजबूत हैं तो समय आ गया है कि आपको सच्चाई बताई जाए।
रुद्र देवदत्त ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और वास्तव में कुछ अंदरूनी कहानी थी जिसके बारे में वह नहीं जानता था कि उस समय क्या हुआ था। सु होंगयुआन ने आह भरी। उसके चेहरे पर पुरानी यादें ताजा हो गईं। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे देवदत्त परिवार को मूल रूप से किंग फेंग गैंग कहा जाता था। हर चीज का कारण उस लड़की ये किंगलिंग से आया था जो तुम्हारी माँ थी। ये किंगलिंग के शब्द सुनकर सु किंगटियन की आंखों में निराशा और उदासी दिखाई दी और उसका मूड बेहद भारी हो गया। सु होंगयुआन ने आगे कहा, तुम्हारे माता पिता संयोग से मिले थे। उन्होंने शादी कर ली और 3 साल से भी कम समय में तुम्हें जन्म दिया। लेकिन तुम्हें जन्म देने के 1 महीने से भी कम समय बाद किंगलिंग के पीछे की ताकतें मेरे दरवाजे पर आ गईं। वे लोग बहुत शक्तिशाली थे, अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली। उस समय मैं अर्धचरण साधना चरण में थी, लेकिन उन लोगों में से सबसे कमजोर लोग पराजित हो गए थे। मुझे घुटन भरा दबाव महसूस हुआ, मानो कुछ बुरा सोचते हुए सु होंगयुआन के चेहरे पर डर की झलक दिखाई दी। उन्होंने किंगलिंग को पकड़ लिया और मेरे देवदत्त परिवार को नष्ट करने की योजना बनाई। उन लोगों को लगता है कि मेरे देवदत्त परिवार ने उनके वंश को कलंकित कर दिया है। यदि पीछे से एक रहस्यमयी ताकतवर आदमी की मदद न मिली होती तो देवदत्त परिवार नष्ट हो गया होता, लेकिन मैंने फिर भी अमिट चोटें छोड़ी है। आज तक हमें यह नहीं पता कि किंगलिंग जीवित है या मर चुकी है, या यह भी नहीं पता कि उसे किसने पकड़ा था। सुनने के बाद रुद्र देवदत्त चुप हो गया। पिछले जन्म में एक पुराने इंटरनेट बग के रूप में यह कथानक मुझे थोड़ा परिचित सा लगा। सु किंगटियन की आंखें उम्मीद से भरी थीं और उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि एक संत स्तर के शरीर को भविष्य में स्वर्ग और पृथ्वी के बंधनों को तोड़ने और एक महान संत बनने का अवसर मिलेगा। चेनर, यदि तुम एक दिन उस बिंदु तक पहुंच सकते हो तो तुम्हें अपनी मां को वापस ले जाना होगा। अंत में सु किंगटियन का स्वर उदासी और लाचारी से भरा था। एक पुरुष होने के नाते वह अपनी स्त्री की भी रक्षा नहीं कर सकता। यह हर पुरुष के लिए सबसे दुखद बात है। यदि रुद्र देवदत्त की मदद न होती तो सु किंगटियन को जीवन भर पछतावे में रहना पड़ता। सब कुछ उसकी वजह से हुआ। अगर वह न होता तो किंगफिंग गिरोह न टूटता, बूढ़ा आदमी गंभीर रूप से घायल न होता, किंगलिंग पकड़ा न जाता और उसका जीवन मरण अनिश्चित होता। इन सब का उससे कुछ न कुछ संबंध है, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह किंगलिंग को कभी वापस नहीं ला सकता। उसकी प्रतिभा अभी भी मौजूद थी और वह शुद्धकरण शून्य अवस्था की सीमा तक पहुंच चुका था। देवदत्त परिवार, मैं सिर्फ रुद्र देवदत्त ही ऐसा कर सकता था। वह प्रतिभाशाली था और उसकी रक्षा के लिए एक शक्तिशाली गुरु था। रुद्र देवदत्त ने दृढ़ भाव से कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी मां को जरूर वापस लाऊंगा। हालांकि उसने अपनी मां को कभी नहीं देखा था, फिर भी उसे अपने लिए या सु किंगटन के लिए उसे वापस लाना था। रुद्र देवदत्त की पुष्टि सुनकर सु किंगटन ने राहत से सिर हिलाया। सु होंगयुआन ने आह भरते हुए कहा, शायद यही एक चीज है जो तुम नहीं जानते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगे। जब तक तुम में पर्याप्त ताकत न आ जाए उनके पास मत जाओ। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और सिर हिलाया, लेकिन उसने सीधे जवाब नहीं दिया। जब वह अपने आंगन में लौटा तो रुद्र देवदत्त की आंखें सितारों से भरी थी और रहस्य महता आवाज बह निकला। अगले ही पल उसका शरीर हजारों फीट ऊपर आसमान में दिखाई दिया। नीचे देखा तो मिंग्यू शहर पहले से ही बहुत छोटा लग रहा था। बेशक वह अपनी मां को ढूंढने के बारे में मौखिक रूप से बात नहीं करेगा। उसके पास एक धोखेबाज था, इसलिए उसे ढूंढने और अंततः उसे बचाने के लिए उन उपन्यासों के नायकों की तरह कठिनाइयों से गुजरने की आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 23, संत की शक्ति। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विसंगति। संतों के क्षेत्र में महान दाव परिपूर्ण है। सभी चीजें अविनाशी हैं और उनमें अनंत शक्ति है। रुद्र देवदत्त ने सीधे स्वर्गीय दाव में झांका। वो अपने रक्त संबंधियों की जांच करना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसकी भौहें तन गईं और उसे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? इस स्थिति में केवल 2 ही परिणाम होते हैं, या तो उसकी मां मर चुकी है या फिर दूसरे पक्ष के पास उससे अधिक शक्तिशाली साधक है जिसे उसे छिपाना है। रुद्र देवदत्त ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, चाहे यह जीवन हो या मृत्यु, उसे इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि करनी होगी। लेकिन जैसे जैसे वह खोजबीन करता रहा, रुद्र देवदत्त को कुछ नहीं मिला। लेकिन वह यह भी निश्चित था कि वह उस ताकतवर आदमी के आवरण के कारण खोजबीन नहीं कर सकता था, क्योंकि जब वह अपनी मां के बारे में जांच कर रहा था तो उसे कुछ भी पता नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में यदि उसकी मां की मृत्यु भी हो जाती तो भी वह इसका अन्वेषण कर सकता था। उपयोग खेती 1000 वर्ष। अब फ्यूचर विज्ञापन। चूंकि वर्तमान खेती पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे बढ़ाना जारी रखें। क्या मेजबान को खेती के उतार चढ़ाव को दबाने पर की जरूरत है? व्यवस्था की ठंडी आवाज उसके दिमाग से गूंज रही थी और रुद्र देवदत्त ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दबाने का फैसला किया। रुद्र देवदत्त के शरीर पर आभा भी तुरंत बढ़ने लगी। संत के अंतिम चरण में सफलता। ओम संत। संत राजा का प्रारंभिक चरण, संत राजा का मध्य चरण, संत राजा का अंतिम चरण। इस बार 100,000 वर्षों की साधना ने उसे केवल एक प्रमुख क्षेत्र को ही पार करने की अनुमति दी। रुद्र देवदत्त ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और उन्होंने फिर कहा, 2 मिलियन वर्षों की साधना का उपयोग करें। उसके शरीर पर आभा फिर से बढ़ने लगी, अत्यंत तीव्र गति से, बिल्कुल उसकी अपनी साधना की तरह, बिना किसी परिणाम के। संत राजा का शिखर। संत सम्राट का प्रारंभिक चरण, संत सम्राट का मध्य चरण, संत सम्राट का शिखर। अर्जित प्राचीन संत का प्रारंभिक चरण, अर्जित प्राचीन संत का शिखर, अंतर्जात प्राचीन संत का प्रारंभिक चरण। इन 2 मिलियन वर्षों की साधना ने रुद्र देवदत्त के क्षेत्र को 2 प्रमुख चरणों से पार कराया। इस समय रुद्र देवदत्त को लगा कि वह सर्वशक्तिमान है, मानो दुनिया उसके नियंत्रण में है। उसकी आत्मा फैल गई और पूरा पूर्वी क्षेत्र तुरंत उसमें समा गया। सभी छोटी बड़ी बातें उसके मन में समा गईं। पूरे पूर्वी क्षेत्र में उसके सामने कोई रहस्य नहीं था। वह चाहे तो अपने एक हाथ के इशारे से पूरे पूर्वी क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। क्या यह जन्मजात प्राचीन संत है? रुद्र देवदत्त ने फिर से खोजबीन की और इस बार उसे अंततः रक्त के उतार चढ़ाव से कुछ प्रतिक्रिया मिली। यह पाया, इस स्तर पर पहुंचने के बाद स्वाभाविक रूप से उन्हें दुनिया की कई बातें पता चल गईं। जन्मजात प्राचीन संत से ऊपर एक और स्तर है, सर्वोच्च संत।
ऊपर जाने पर सम्राट स्तर आता है, जिसे भी 3 चरणों में विभाजित किया गया है: अर्ध सम्राट, सम्राट और प्राचीन सम्राट। हालांकि इस दुनिया में सबसे हालिया सम्राट स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति सैकड़ों हजारों साल पहले गायब हो गया था। जैसे ही रुद्र देवदत्त उसे ढूंढने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ने वाला था, आसपास का शून्य अचानक ढहने लगा और अभी भी फैल रहा था। दुनिया रुद्र देवदत्त की ताकत का सामना करने में असमर्थ लग रही थी। अगर वह जबरदस्ती खोजबीन करे तो शायद लाखों मील भी शून्य हो जाए। क्या चल रहा है? रुद्र देवदत्त ने भौहें चढ़ाई। क्या इस दुनिया में स्वर्ग का रास्ता इतना कमजोर है? लेकिन जल्दी ही उसकी चेतना वापस लौट आई और वह सोचने लगा कि अपनी मां को कैसे ढूंढे। पूरी ताकत लगाने से शून्य नष्ट हो जाएगा, अनगिनत जीव नष्ट हो जाएंगे और यहां तक कि पूर्वी क्षेत्र का अधिकांश भाग भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वह उसे ढूंढने के लिए पूरी कोशिश नहीं करता तो वह यह पता नहीं लगा सकता कि उसकी मां कहाँ है। काफी देर तक सोचने के बाद रुद्र देवदत्त ने हार मानने का फैसला किया। चूंकि उसकी मां अभी भी जीवित थी और उसे ढकने के लिए इतना शक्तिशाली साधक मौजूद था, इसका मतलब था कि अल्पावधि में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि रुद्र देवदत्त को अपनी मां का ठीक ठीक पता नहीं था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह जरूर जुआनतियान क्षेत्र में होगी। जब तक वह जुआनतियान क्षेत्र में है, वह देर सवेर उससे जरूर मिलेगी। इसके अलावा चूंकि वह अपनी जांच रोक सकता था, इसलिए दूसरे पक्ष का साधना स्तर भी बहुत स्पष्ट था। कम से कम वे सभी जन्मजात प्राचीन संत की प्रारंभिक अवस्था से थे। इतनी मजबूत ताकत के साथ उन्हें जुआनतियान क्षेत्र में ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, बस थोड़ा समय लगेगा। हालांकि स्वर्गीय दाव के साथ क्या स्थिति थी? रुद्र देवदत्त ने जुआनतियान क्षेत्र की स्वर्गीय दाव शक्ति को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया और हमेशा महसूस किया कि वह थोड़ा थक गया था और मरने वाला था। वो अचानक रुद्र देवदत्त के मन में एक अजीब सी आवाज आई और उसके चारों ओर स्वर्गीय दाव शक्ति जाग उठी। यह क्या है? रुद्र देवदत्त हैरान था और उसकी आंखें गंभीरता से भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गीय दाव अभी उसके साथ संवाद कर रहे हो, मानो कोई जानवर मनुष्यों से मदद मांग रहा हो। भीख, निराशा और दर्द। जब उसने आगे जांच करनी चाहिए तो उसके चारों ओर स्वर्ग की शक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। क्या हो रहा है? रुद्र देवदत्त ने भौहें चढ़ाई, मानो ख्वांटियन क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ हो। रुद्र देवदत्त ने भी पहले इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। अगर वह अपने रिश्तेदारों के खून की जांच के लिए स्वर्ग की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो वह यह पता नहीं लगा पाता कि स्वर्ग में कोई समस्या है। अजीब, अवर्णनीय रूप से अजीब। उसे हमेशा लगता था कि यह दुनिया कुछ रहस्य छुपाए हुए है। यहाँ तक कि रुद्र देवदत्त, जो पहले एक संत थे, ने भी इस पर तब तक ध्यान नहीं दिया था जब तक कि उन्होंने जन्मजात प्राचीन संत को तोड़कर स्वर्ग की गहराई से खोज नहीं की और तब उनकी इंद्रियां कुछ कमजोर हो गई। उसके बाद रुद्र देवदत्त ने फिर से गंभीरता से जांच की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। अजीब। रुद्र देवदत्त को कोई परिणाम प्राप्त हुए बिना ही हार माननी पड़ी। जहां तक उसकी मां का सवाल है, उसे उसकी तलाश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उन लोगों ने गुप्त प्रहरी को यह काम सौंपा। अगर उन्हें पता होता कि देवदत्त परिवार कहाँ है तो वे शायद जल्द से जल्द देवदत्त परिवार को खत्म करने आ जाते। दिलचस्प। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया। अगर सब कुछ शांत होता तो यह उबाऊ होता। खैर, उसके पास कई तुरुप के पत्ते हैं। अगर यह काम नहीं करता तो वह अपनी सारी साधना लगा सकता है। 10 अरब साल की साधना उसके लिए बेहद भयानक स्तर तक पहुंचने के लिए काफी है। यदि यह अभी भी काम नहीं करता है तो उसके पास अभी भी जूजियाउक का समनिंग कार्ड है। 4 प्रमुख परिवारों के नष्ट हो जाने के बाद देवदत्त परिवार भी तेजी से विकास के चरण में प्रवेश कर गया। 4 प्रमुख परिवारों की विरासत को विरासत में पाकर वर्तमान देवदत्त परिवार समृद्ध है। चारों परिवारों के संचित आध्यात्मिक पत्रा 3 अरब तक है। इसके अलावा यहाँ अनगिनत प्राकृतिक खजाने भी है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात उनका उद्योग है, जो देवदत्त परिवार के लिए निरंतर संसाधन उपलब्ध करा सकता है। अतीत में 4 प्रमुख परिवारों में से हे परिवार सबसे छोटा था, लेकिन उनकी जनसंख्या 10,000 के करीब थी। वांग परिवार तो और भी अधिक भयावह था, जिसमें लगभग 70,000 लोग थे। परिवार के संचालन को बनाए रखने के अलावा वे इतने सारे आध्यात्मिक पत्थरों को भी बचा सकते हैं, जो यह देखने के लिए पर्याप्त है कि लाभ कितना बड़ा है। देवदत्त परिवार की जनसंख्या कम है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध है। प्रत्यक्ष वंश के मूल साधना संसाधन 10 गुना बढ़ गए हैं, क्योंकि 4 प्रमुख परिवारों के विनाश के बाद वे 10 गुना के आधार पर लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि संपार्श्विक शाखाओं के कृषि संसाधनों में भी लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। 4 प्रमुख परिवारों के नष्ट होने के ठीक आधे महीने बाद उनके आसपास के 4 प्रमुख शहर देवदत्त परिवार को बधाई देने आए। पूर्वी क्षेत्र के इस कोने में 5 प्रमुख शहर हैं, अर्थात मिंग्यू शहर, गुसू शहर, वानली शहर, पिंगयांग शहर और फेंगशू शहर। पांचों शहरों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा नहीं है और वे हमेशा गठबंधन की स्थिति में रहे हैं। कुछ हद तक गठबंधन देश की भावना की तरह। हर कोई अपने अपने मामलों का ध्यान रखता है। अगर विदेशी दुश्मनों का आक्रमण होता है तो वे एक दूसरे का समर्थन और मदद करेंगे। अध्याय 24। वान बाओ मंडप में फिर से जाओ। अन्य 4 शहरों की सेनाएं हर साल देवदत्त परिवार को एक निश्चित राशि का सुरक्षा शुल्क देने को भी तैयार है। यह राशि ज्यादा नहीं है। ईश्वर परिवर्तन चरण में प्रत्येक बल के पास केवल 5,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होते हैं। हर साल देवदत्त परिवार लगभग 1 करोड़ स्पिरिट स्टोन मुफ्त में लेने के बराबर है। अन्य 4 शहरों में ईश्वर परिवर्तन चरण में लगभग 20 शक्तियां हैं। लंबे समय में ये 10 वर्षों में 100 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर होंगे, जो अभी भी एक बहुत बड़ी राशि है। हालांकि वे ऐसा करने में भी बहुत चतुर है। देवदत्त परिवार अब बाकी 4 शहरों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सतह पर 4 देव परिवर्तन चरण और एक शून्य शोधन चरण के बलवान है। वहां गुप्त रूप से बड़ा बॉस रुद्र देवदत्त भी मौजूद है। चारों शहरों की हरकतें दरअसल देवदत्त परिवार के जागीरदार बनने से अलग नहीं है। अगर वे पहल नहीं करते
तो देर सवेर सुकिंटियन चारों शहरों का एकीकरण कर देगा। जुआनटियन क्षेत्र में सेनाएं 20 स्तरों में विभाजित हैं। इन्हें राजा स्तर, सम्राट स्तर, संत स्तर और सम्राट स्तर में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए राजा स्तर मिंग्यू शहर के पास स्थित जिंगहोंग राजवंश है, जो एक विशिष्ट राजा स्तरीय बल है, या विलय अवस्था में किसी शक्तिशाली व्यक्ति वाली सेना को भी राजा स्तरीय बल कहा जा सकता है। सम्राट स्तर एक बल है जिसमें प्रवेश स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति होता है। संत स्तर अब जुआनटियन क्षेत्र में पवित्र स्थानों और प्राचीन कुलों की तरह है, जो संत स्तर के मजबूत लोगों द्वारा संरक्षित है। जहां तक सम्राट स्तर की बात है, संक्षेप में यह एक महान सम्राट के साथ एक बल या परिवार है। लेकिन अब जुआनटियन क्षेत्र में बल का ऐसा कोई स्तर नहीं है। लेकिन कुछ परिवार जिन्होंने कभी महान सम्राटों को जन्म दिया था, वे आज भी स्वयं को सम्राट कहते हैं। देवदत्त परिवार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुकिंगटियन की स्वाभाविक रूप से अपने आदर्श और महत्वाकांक्षाएं हैं। वह देवदत्त परिवार को राजा स्तरीय सेना में उन्नत करना चाहता है। इस कदम को हासिल करने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। स्वाभाविक रूप से देवदत्त परिवार के लिए अन्य 4 प्रमुख शहरों को अपने नियंत्रण में लाना फायदेमंद होगा। भले ही प्रमुख ताकतें अब देवदत्त परिवार के प्रति सद्भावना दिखा रही हों, लेकिन सुकिंगटियन उन्हें जल्द या बाद में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देगा। यह पूर्ण एवं संपूर्ण समर्पण है। चेन राज ड्रैगन परिवर्तन गोली अपने पास रखो। देवदत्त परिवार के आंतरिक प्रांगण में सुकिंगटियन ने नीलामी से प्राप्त ड्रैगन परिवर्तन गोली सौंप दी। उनकी राय में इस तरह की गोली रुद्र देवदत्त द्वारा उपयोग किए जाने पर सबसे अधिक प्रभावी होती है। रुद्र देवदत्त थोड़ा नाखुश दिखे। पिताजी, मैंने आपसे कहा था, मेरे पास संसाधनों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, आप इसे अपने लिए रख सकते हैं। मैं इसे देवदत्त परिवार को दे रहा हूं, इसलिए देवदत्त परिवार इसे ले लेगा भविष्य में। और हॉल ब्यूरियों की खुशबू से भर गया। हर गोली से निकलने वाली ऊर्जा सुकिंगटियन के हाथ में रखी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन गोली से भी ज्यादा थी। मेरे पास छठी कक्षा की गोलियों जैसी चीजों की कमी नहीं है। सुकिंगटियन कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने रुद्र देवदत्त के हाथ में छठी कक्षा की 7 या 8 गोलियां देखी, तो उसकी पुतलियां अचानक से कुड़ गई। लानत है, वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। छठी कक्षा के अमृत मिंग्यू शहर में दुर्लभ खजाने हैं, ठीक उसी तरह जैसे ड्रैगन परिवर्तन गोली जो आखिरी बार 10 साल पहले दिखाई दी थी। लेकिन रुद्र देवदत्त ने लापरवाही से कई छठी श्रेणी के अमृत निकाले, और वे सभी ड्रैगन परिवर्तन गोली से उच्च श्रेणी के अमृत थे। इससे सुकिंगटियन को इतना धक्का लगा कि वह बोल नहीं सका। मैं कितना अज्ञानी हूं। यह तो बस घोर अमानवीयता की शुरुआत है, जो चरम सीमा तक घोर अमानवीय है। सुकिंगटियन ने कुछ शर्मंदगी के साथ अमृत वापस ले लिया। यह देखकर रुद्र देवदत्त ने कहा, इस अमृत को अपने पास रखो। जितनी जल्दी हो सके भगवान परिवर्तन चरण के शिखर को तोड़ दो, और फिर मैं तुम्हें एक शून्य परिवर्तन गोली लाऊंगा। सुकिंगटियन हैरान थी। क्या आप शून्य परिवर्तन की गोली प्राप्त कर सकते हैं? ड्रैगन रूपांतरण गोली की तुलना में शून्य रूपांतरण गोली वास्तविक खजाना है, जो एक ईश्वर रूपांतरण चरण साधक को शून्य शोधन चरण को सीधे तोड़ने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इस तरह के अमृत को 7वीं श्रेणी के कीमियागर द्वारा परिष्कृत किया जाना चाहिए, इसलिए पूरे पूर्वी क्षेत्र में शून्य परिवर्तन गोली एक दुर्लभ खजाना है। रुद्र देवदत्त ने शांति से कहा, यह तो सिर्फ 7वीं कक्षा का अमृत है। मैं 8वीं और 9वीं कक्षा का अमृत ले सकता हूँ। हो सकता है कि आपको मेरे स्वामी के बारे में स्पष्ट जानकारी न हो। वैसे भी गुरु सब निराधार है, इसलिए आप जितना चाहें उतना घमंड कर सकते हैं। सुकिंगटियन हैरान और अवाक रह गया। उसे 8वीं और 9वीं कक्षा के अमृत मिल सकते हैं? क्या पूर्वी क्षेत्र में कोई 8वीं कक्षा का रसायन शास्त्री है? जब वह स्तब्ध था, रुद्र देवदत्त खड़ा हुआ और हॉल से बाहर जाने के लिए मुड़ा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। रुद्र देवदत्त की पीठ को देखते हुए सुकिंगटियन लंबे समय तक चुप रहा, और अंत में उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाया। उसकी आंखें राहत से भरी थीं। किंगलिंग, हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल है। रुद्र देवदत्त ने देवदत्त परिवार को छोड़ने के बाद वह सीधे वानबाओ मंडप में चले गए। हालांकि अब देवदत्त परिवार के पास खेती के संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी एक समस्या है। संसाधन बहुत ही एकल है, अभ्यास का विकल्प भी अपेक्षाकृत छोटा है, और कोई कीमियागर या हथियार परिशोधक नहीं है। एक विशाल परिवार, वे सभी किसान हैं जो लड़ते हैं, तो स्पष्ट रूप से अनुचित है। और रुद्र देवदत्त को भी एक समस्या का सामना करना पड़ता है, वह यह कि बहुत सारे निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। आत्मा के पत्थरों को अवशोषित करना परेशानी भरा है, और वे उन प्राकृतिक खजानों जितने अच्छे नहीं हैं। इसलिए रुद्र देवदत्त ने कुछ आत्मा के पत्थरों को खर्च करने और देवदत्त परिवार की ताकत में सुधार करने के लिए अधिक प्राकृतिक खजाने खरीदने की योजना बनाई। वानबाओ मंडप। जैसे ही रुद्र देवदत्त अंदर आई, दरवाजे पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट तुरंत खुश हो गई। युवा कुलपति सू से मुलाकात। वर्तमान देवदत्त परिवार मिंग्यू शहर का अधिपति है, और पिछली नीलामी में रुद्र देवदत्त की अमानवीय बोली। अब वे रुद्र देवदत्त को देखते हैं जैसे कि वे एक अमीर आदमी को देखते हैं। युवा कुलपति, शू क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं? मैं आपको तुरंत उसे दिखाने ले चलूंगा। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा चापलूसी से भरा था, और चापलूसी बह रही थी। रुद्र देवदत्त अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और शांति से बोला, स्टोर जू को बाहर आने के लिए कहो, मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराता रहा और आदरपूर्वक बोला, युवा कबीले के नेता, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत प्रबंधक को बुलाता हूँ। उसके बाद वह चला गया। यदि कोई और होता, भले ही वह वांग मिंग ही क्यों न हो, जो वानबाओ मंडप में आया था, तो उसके पास जू ली को सीधे बुलाने का आत्मविश्वास नहीं होता। लेकिन पिछली नीलामी के बाद से जू ली ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि यदि रुद्र देवदत्त आए तो उन्हें तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। 10 सांसों से भी कम समय में जू ली चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी ओर चल पड़ा। मेरे प्रिय मित्र रुद्र देवदत्त, मैं अभी व्यस्त था और विशिष्ट अतिथि का व्यक्तिगत रूप से स्वागत नहीं कर पाया। यह वास्तव में मेरी गलती थी। यह कहना होगा कि वानबाओ मंडप के लोग बहुत ही सहज हैं।
यहाँ तक कि एक परिष्कृत अवधि के रूप में भी उन्होंने रुद्र देवदत्त के सामने अपना रवैया बहुत कम रखा। लेकिन ये सामान्य बात है, दूसरे लोग आध्यात्मिक पत्थर देने आते हैं, इसलिए थोड़ा निराश होना ठीक है। व्यवसायियों के लिए मोटी चमड़ी उनका शक्तिशाली हथियार है। जूली ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मित्र कृपया इस ओर आइए। जल्द ही कई लोग एक आलीशान निजी कमरे में दाखिल हुए। दो लोग एक दूसरे के सामने बैठे और मेज पर केक और ताजा चाय रखी गई। रुद्र देवदत्त ने हल्के लाल रंग के केक का एक टुकड़ा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैनेजर जू ने वाकई बहुत पैसा खर्च किया है। उन्होंने लोगों के मनोरंजन के लिए इस तरह का आध्यात्मिक केक निकाला है। मेज पर रखे केक में अपार आध्यात्मिक शक्ति थी। अगर उन्हें अलग अलग बेचा जाता तो उनका मूल्य ज्यादा से ज्यादा 30,000 आध्यात्मिक पत्थर प्रति पीस होता। जूली मुस्कुराई और बोली, युवा मित्र आप हमारे वानबाई मंडप के एक विशिष्ट अतिथि हैं। अगर आपको ये छोटी सी चीज पसंद आती है तो मैं तुरंत किसी से इसे पैक करवाकर देवदत्त परिवार को भेज दूंगी। जैसा कि एक व्यापारी से अपेक्षा की जाती है। कुछ शब्दों से रुद्र देवदत्त को बहुत सहज महसूस हुआ। जूली ने विषय बदल दिया और असमंजस में पूछा, इस बार तुम क्या खरीदना चाहते हो युवा मित्र रुद्र देवदत्त? मैं किसी को तुरंत तुम्हारे पास भेज दूंगा। 200 अध्याय 25 वानबाओ मंडप के सभी खजाने खरीद लो। वही 200,000 टुकड़े? क्या तुम मजाक कर रहे हो? रुद्र देवदत्त ने उत्सुकता से पूछा। आप आमतौर पर वानबाओ मंडप में कितने आध्यात्मिक पत्थर रखते हैं? जूली को यह समझ में नहीं आया कि रुद्र देवदत्त क्या पूछना चाहता था, लेकिन फिर भी वह विचारशील लग रहा था और एक क्षण बाद उसने एक मोटा आंकड़ा दिया। वानबाओ पैविलियन शाखाएं आमतौर पर यह निर्णय लेती है कि किस स्तर की वस्तुओं को आरक्षित करना है तथा कितनी वस्तुओं को आरक्षित करना है। यह उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिसमें वे स्थित है। उदाहरण के लिए हमारी मिंग्यू सिटी शाखा के पास कम से कम 4 अरब आध्यात्मिक पत्थर आरक्षित हैं। अंत में जूली का चेहरा गर्व से भर गया। वानबाओ मंडप के प्रबंधक के रूप में मिंग्यू शहर की स्थानीय सेना के सामने उनमें अभी भी स्वाभाविक गर्व था। आखिरकार उनकी पूंजीगत ताकत ने शहर में स्थानीय ताकतों को पूरी तरह से कुचल दिया। उसने सोचा कि रुद्र देवदत्त आश्चर्यचकित भाव दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 4 अरब? रुद्र देवदत्त की भौहें अचानक उठ गई। यह इतना छोटा था। उसने सीधे और शांति से कहा, कृपया प्रबंधक जू गणना करे कि कितने आध्यात्मिक पत्थर हैं और उन्हें पैक करने में मेरी मदद करें। मुझे वानबाओ मंडप की सभी चीजें चाहिए। हाँ? जूली ने अचानक रुद्र देवदत्त की ओर देखा और पुष्टि भरे स्वर में पूछा, ऐसी बात बहुत भयानक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जूली को देवदत्त परिवार की आर्थिक ताकत पर भी शक था। आखिरकार पहले भी इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर खाए जा चुके थे। अगर देवदत्त परिवार 4 बड़े परिवारों को भी नष्ट कर दे तो भी वे ज्यादा से ज्यादा 4 अरब आध्यात्मिक पत्थर ही इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि देवदत्त परिवार इतनी सारी बेकार चीजें खरीद लेगा। 4 अरब आध्यात्मिक पत्थरों में से कम 1/3 वस्तुएं साधना के लिए बहुत उपयोगी नहीं थी, जो उन्हें खरीदने और केवल धूल इकट्ठा करने के लिए गोदाम में संग्रहित करने के बराबर था। रुद्र देवदत्त बकवास करने के लिए बहुत आलसी था और उसने सीधे एक अंतरिक्ष अंगूठी फेंक दी जिसमें 1 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर थे। इसे बस एक जमा राशि के रूप में समझो। जूली ने इसे लेने के बाद एक नजर डाली और तुरंत ठंडी हवा की सांस ली। जमा के रूप में 1 अरब स्पिरिट पत्थर। इस समय चाहे उसे कितना भी संदेह क्यों न हो, उसे इस पर विश्वास करना ही था। अन्य लोगों ने सीधे तौर पर 1 बिलियन जमा के रूप में ले लिया। क्या यह नकली हो सकता है? जूली की आंखें गर्मी से भरी थीं। 4 अरब स्पिरिट स्टोन के प्रदर्शन के साथ उसे जो कमीशन मिला था वह भी काफी भयानक था। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं इसे तुरंत तैयार कर दूंगा। जूली को डर था कि रुद्र देवदत्त लंबे समय तक इंतजार करेगा, इसलिए वह तुरंत बाहर भागा, लोगों को सामान लोड करने की व्यवस्था की और फिर मूल्य की गणना करना शुरू कर दिया। केवल आधे घंटे में जूली ने सारी चीजें रुद्र देवदत्त के पास लाकर रख दी। युवा कुलपति सु, यह वानबाओ मंडप में सभी चीजें हैं जिनका कुल मूल्य 4.3 अरब और 77 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। हालांकि ये पहली बार है कि वानबाओ मंडप को इतने उदार ग्राहक का सामना करना पड़ा है, इसलिए हम आपके लिए 7 मिलियन स्पिरिट स्टोन की कीमत कम कर देंगे। जूली के हाथ में 11 शीर्ष स्तरीय अंतरिक्ष रिंग है जो अत्यंत विशाल है और प्राकृतिक खजाने से भरे हुए हैं। जूली ने विभिन्न खजानों को भी सावधानी पूर्वक वर्गीकृत किया ताकि उन्हें एक नजर में देखा जा सके। जब रुद्र देवदत्त ने यह जांच लिया कि कोई समस्या नहीं है तो उसने सीधे शेष आत्मा पत्थर दे दिए। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ अफसोस के साथ पूछा, आपके वानबाओ मंडप में तो बस इतनी सी ही चीजें हैं, क्या इससे बेहतर कुछ नहीं है? जूली अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या यह अच्छा नहीं है? रुद्र देवदत्त ने जो चीजें खरीदी है उनमें कई खजाने हैं जिनका इस्तेमाल रिफाइनिंग वॉइड स्टेज में ताकतवर लोग करते हैं। क्या आपके देवदत्त परिवार में केवल एक ही व्यक्ति शोधन शून्य अवस्था में नहीं है? लेकिन रुद्र देवदत्त का स्वर तिरस्कार से भरा था, मानो कह रहा हो, वानबाओ मंडप क्या बस इतना ही है? मूल रूप से जूली को वानबाओ पेवेलियन पर गर्व था, लेकिन रुद्र देवदत्त ने उन्हें तुरंत खरीद लिया, जिससे वह थोड़ा अविश्वास में आ गया। बेहतर से आपका क्या मतलब है? रुद्र देवदत्त ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा, आप वानबाओ मंडप एक आदेश दे सकते हैं, है ना? जूली अचानक चौंक गई। रुद्र देवदत्त ऑर्डर देना चाहती थी, जिसका मतलब था कि देवदत्त परिवार के पास अभी भी आध्यात्मिक पत्थर है। हे भगवान, जूली ने जल्दी से कहा, बेशक मैं अन्य शाखाओं या मुख्यालय से जो भी आप चाहे उसे स्थानांतरित कर सकता हूं, लेकिन आपको अग्रिम जमा राशि का भुगतान करना होगा। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाया और फिर कहना शुरू किया, 3 से 5वें स्तर की साधना गोलियों के लिए पहले 1 लाख टुकड़े दिए जाएंगे और उपचार गोलियों के लिए पहले 1 लाख टुकड़े दिए जाएंगे। उसके बाद रुद्र देवदत्त गहरी सोच में पड़ गया। जूली के चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसका चेहरा भ्रम से भर गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? 3 से 5वें स्तर की साधना गोलियों के लिए 1 लाख टुकड़े दिए जाएंगे? क्या आप निश्चित है कि ये 1 लाख टुकड़े हैं? 1 मिनट रुको युवा कुलपति सु, क्या तुम सच में सही हो?
एक तृतीय श्रेणी की साधना गोली 50,000 स्पिरिट पत्थरों से शुरू होती है और उनमें से 10,000 5 बिलियन स्पिरिट पत्थर होंगे। चौथी श्रेणी की साधना गोली की कीमत 5,000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है और पांचवी श्रेणी की गोली की कीमत मूलतः 2 मिलियन से शुरू होती है। क्या आप वाकई इतने सारे खरीदना चाहते हैं? यदि रुद्र देवदत्त ने वानबाओ पैविलियन नहीं खरीदा होता और वह उसके पास आकर कहता कि वह तीसरी से पांचवी श्रेणी की 1000 गोलियां खरीदना चाहता है, तो वह सोचता कि यह आदमी मूर्ख है। लेकिन अब उसे सहज ही महसूस हुआ कि रुद्र देवदत्त इसे वहन कर सकता है। रुद्र देवदत्त ने एक क्षण के लिए सोचा और इन सबको मिलाकर यह 200 बिलियन से अधिक होना चाहिए, जो 1 ट्रिलियन से भी कम लग रहा था। देवदत्त परिवार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सो किंग टियन के स्वाभाविक रूप से अपने आदर्श और महत्वाकांक्षाएं हैं। वह देवदत्त परिवार को राजा स्तरीय सेना में उन्नत करना चाहता है। इस कदम को हासिल करने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। स्वाभाविक रूप से देवदत्त परिवार के लिए अन्य 4 प्रमुख शहरों को अपने नियंत्रण में लाना फायदेमंद होगा। भले ही प्रमुख ताकतें अब देवदत्त परिवार के प्रति सद्भावना दिखा रही हों, लेकिन सुकिंग टियन उन्हें जल्द या बाद में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देगा। यह पूर्ण एवं संपूर्ण समर्पण है। चेनर, ये ड्रैगन परिवर्तन गोली अपने पास रखो। देवदत्त परिवार के आंतरिक प्रांगण में सुकिंग टियन ने नीलामी से प्राप्त ड्रैगन परिवर्तन गोली सौंप दी। उनकी राय में इस तरह की गोली रुद्र देवदत्त द्वारा उपयोग किए जाने पर सबसे अधिक प्रभावी होती है। रुद्र देवदत्त थोड़ा नाखुश दिखे। पिताजी, मैंने आपसे कहा था, मेरे पास संसाधनों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप इसे अपने लिए रख सकते हैं। मैं इसे देवदत्त परिवार को दे रहा हूं, इसलिए देवदत्त परिवार इसे ले लेगा। भविष्य में मेरे साथ विनम्र मत रहना। सु किंग टियन हमेशा उस पर विचार करता है जो वास्तव में अच्छा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रुद्र देवदत्त के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। रुद्र देवदत्त ने अपना हाथ उठाकर सीधा हिलाया और हॉल गोलियों की खुशबू से भर गया। हर गोली से निकलने वाली ऊर्जा सु किंग टियन के हाथ में रखी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन गोली से भी ज्यादा थी। मेरे पास छठी कक्षा की गोलियों जैसी चीजों की कमी नहीं है। सु किंग टियन कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने रुद्र देवदत्त के हाथ में छठी कक्षा की 7 या 8 गोलियां देखी तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। लानत है, वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। छठी कक्षा के अमृत मिंग्यू शहर में दुर्लभ खजाने हैं, ठीक उसी तरह जैसे ड्रैगन परिवर्तन गोली जो आखिरी बार 10 साल पहले दिखाई दी थी। लेकिन रुद्र देवदत्त ने लापरवाही से कई छठी श्रेणी के अमृत निकाले और वे सभी ड्रैगन परिवर्तन गोली से उच्च श्रेणी के अमृत थे। सु किंग टियन को इतना धक्का लगा कि वह बोल नहीं सका। मैं कितना अज्ञानी हूं। यह तो बस घोर अमानवीयता की शुरुआत है, जो चरम सीमा तक घोर अमानवीय है। सु किंग टियन ने कुछ शर्मिंदगी के साथ अमृत वापस ले लिया। यह देखकर रुद्र देवदत्त ने कहा, इस अमृत को अपने पास रखो। जितनी जल्दी हो सके भगवान परिवर्तन चरण के शिखर को तोड़ दो और फिर मैं तुम्हें एक शून्य परिवर्तन गोली लाऊंगा। सु किंग टियन हैरान थी। क्या आप शून्य परिवर्तन की गोली प्राप्त कर सकते हैं? ड्रैगन रूपांतरण गोली की तुलना में शून्य रूपांतरण गोली वास्तविक खजाना है, जो एक ईश्वर रूपांतरण चरण साधक को शून्य शोधन चरण को सीधे तोड़ने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इस तरह के अमृत को 7वीं श्रेणी के कीमियागर द्वारा परिष्कृत किया जाना चाहिए, इसलिए पूरे पूर्वी क्षेत्र में शून्य परिवर्तन गोली एक दुर्लभ खजाना है। रुद्र देवदत्त ने शांति से कहा, यह तो सिर्फ 7वीं कक्षा का अमृत है। मैं 8वीं और 9वीं कक्षा का अमृत ले सकता हूँ। हो सकता है कि आपको मेरे स्वामी के बारे में स्पष्ट जानकारी ना हो। वैसे भी गुरु सब निराधार है, इसलिए आप जितना चाहे उतना घमंड कर सकते हैं। सु किंग टियन हैरान और अवाक रह गया। उसे 8वीं और 9वीं कक्षा के अमृत मिल सकते हैं? क्या पूर्वी क्षेत्र में कोई 8वीं कक्षा का रसायन शास्त्री है? जब वह स्तब्ध था, रुद्र देवदत्त खड़ा हुआ और हॉल से बाहर जाने के लिए मुड़ा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। रुद्र देवदत्त की पीठ को देखते हुए सु किंग टियन लंबे समय तक चुप रहा और अंत में उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाया। उसकी आंखें राहत से भरी थीं। किंगलिंग, हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल है। रुद्र देवदत्त ने देवदत्त परिवार को छोड़ने के बाद वह सीधे वानबाव मंडप में चले गए। हालांकि अब देवदत्त परिवार के पास खेती के संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी एक समस्या है। संसाधन बहुत ही एकल है, अभ्यास का विकल्प भी अपेक्षाकृत छोटा है और कोई कीमियागर या हथियार परिशोधक नहीं है। एक विशाल परिवार, वे सभी किसान हैं जो लड़ते हैं, जो स्पष्ट रूप से अनुचित है। और रुद्र देवदत्त को भी एक समस्या का सामना करना पड़ता है, वह यह है कि बहुत सारे निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। आत्मा के पत्थरों को अवशोषित करना परेशानी भरा है, पर वे उन प्राकृतिक खजानों जितने अच्छे नहीं हैं। इसलिए रुद्र देवदत्त ने कुछ आत्मा के पत्थरों को खर्च करने और देवदत्त परिवार की ताकत में सुधार करने के लिए अधिक प्राकृतिक खजाने खरीदने की योजना बनाई। वानबाव मंडप। जैसे ही रुद्र देवदत्त अंदर आए, दरवाजे पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट तुरंत खुश हो गई। युवा कुलपति सु से मुलाकात। वर्तमान देवदत्त परिवार मिंग्यू शहर का अधिपति है और पिछली नीलामी में रुद्र देवदत्त की अमानवीय बोली। अब वे रुद्र देवदत्त को देखते हैं जैसे कि वे एक अमीर आदमी को देखते हैं। युवा कुलपति सु क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं? मैं आपको तुरंत उसे दिखाने ले चलूंगा। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा चापलूसी से भरा था और चापलूसी बह रही थी। रुद्र देवदत्त अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और शांति से बोला, स्टोर जू को बाहर आने के लिए कहो, मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराता रहा और आदरपूर्वक बोला, युवा कबीले के नेता, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत प्रबंधक को बुलाता हूं। उसके बाद वह चला गया। यदि कोई और होता, भले ही वह वांग मिंग ही क्यों न हो जो वानबाव मंडप में आया था, तो उसके पास जू ली को सीधे बुलाने का आत्मविश्वास नहीं होता। लेकिन पिछली नीलामी के बाद से जू ली ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि यदि रुद्र देवदत्त आए तो उन्हें तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। 10 सांसों से भी कम समय में जू ली चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी ओर चल पड़ा। मेरे प्रिय मित्र रुद्र देवदत्त,
मैं अभी व्यस्त था और विशिष्ट अतिथि का व्यक्तिगत रूप से स्वागत नहीं कर पाया। यह वास्तव में मेरी गलती थी। यह कहना होगा कि वान बाओ मंडप के लोग बहुत ही सहज है, यहाँ तक कि एक परिष्कृत अवधि के रूप में भी उन्होंने रुद्र देवदत्त के सामने अपना रवैया बहुत कम रखा। लेकिन यह सामान्य बात है, दूसरे लोग आध्यात्मिक पत्थर देने आते हैं, इसलिए थोड़ा निराश होना ठीक है। व्यवसायियों के लिए मोटी चमड़ी उनका शक्तिशाली हथियार है। जूली ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मित्र कृपया इस ओर आइए। जल्द ही कई लोग एक आलीशान निजी कमरे में दाखिल हुए। दो लोग एक दूसरे के सामने बैठे और मेज पर एक और ताजा चाय रखी गई। रुद्र देवदत्त ने हल्के लाल रंग के केक का एक टुकड़ा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैनेजर जू ने वाकई बहुत पैसा खर्च किया है। उन्होंने लोगों के मनोरंजन के लिए इस तरह का आध्यात्मिक केक निकाला है। मेज पर रखे केक में अपार आध्यात्मिक शक्ति थी। अगर उन्हें अलग अलग बेचा जाता तो उनका मूल्य ज्यादा से ज्यादा 30,000 आध्यात्मिक पत्थर प्रति पीस होता। जूली मुस्कुराई और बोली, युवा मित्र, आप हमारे वान बाओ मंडप के एक विशिष्ट अतिथि हैं। अगर आपको यह छोटी सी चीज पसंद आती है तो मैं तुरंत किसी से इसे पैक करवाकर देवदत्त परिवार को भेज दूंगी, जैसा कि एक व्यापारी से अपेक्षा की जाती है। कुछ शब्दों से रुद्र देवदत्त को बहुत सहज महसूस हुआ। जूली ने विषय बदल दिया और असमंजस में पूछा, इस बार तुम क्या खरीदना चाहते हो? युवा मित्र रुद्र देवदत्त, मैं किसी को तुरंत तुम्हारे पास भेज दूंगा। अध्याय 25। वान बाओ मंडप के सभी खजाने खरीद लो, वही 200,000 टुकड़े। क्या तुम मजाक कर रहे हो? रुद्र देवदत्त ने उत्सुकता से पूछा, आप आमतौर पर वान बाओ मंडप में कितने आध्यात्मिक पत्थर रखते हैं? जूली को यह समझ में नहीं आया कि रुद्र देवदत्त क्या पूछना चाहता था, लेकिन फिर भी वह विचारशील लग रहा था और एक क्षण बाद उसने एक मोटा आंकड़ा दिया। वान बाओ पेवेलियन शाखाएं आमतौर पर यह निर्णय लेती हैं कि किस स्तर की वस्तुओं को आरक्षित करना है तथा कितनी वस्तुओं को आरक्षित करना है। यह उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिसमें वे स्थित है। उदाहरण के लिए हमारी मिंग्यू सिटी शाखा के पास कम से कम 4 अरब आध्यात्मिक पत्थर आरक्षित है। अंत में जूली का चेहरा गर्व से भर गया। वान बाओ मंडप के प्रबंधक के रूप में मिंग्यू शहर की स्थानीय सेना के सामने उनमें अभी भी स्वाभाविक गर्व था। आखिरकार उनकी पूंजीगत ताकत ने शहर में स्थानीय ताकतों को पूरी तरह से कुचल दिया। उसने सोचा कि रुद्र देवदत्त आश्चर्यचकित भाव दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 4 अरब! रुद्र देवदत्त की भौहें अचानक उठ गईं। यह इतना छोटा था। उसने सीधे और शांति से कहा, कृपया प्रबंधक जू, गणना करें कि कितने आध्यात्मिक पत्थर हैं और उन्हें पैक करने में मेरी मदद करें। मुझे वान बाओ मंडप की सभी चीजें चाहिए। ठीक है? हाँ। जूली ने अचानक रुद्र देवदत्त की ओर देखा और पुष्टि भरे स्वर में पूछा, युवा मित्र रुद्र देवदत्त, तुम अभी क्या बात कर रहे थे? रुद्र देवदत्त ने शांति से कहा, मैंने कहा वान बाओ मंडप में चाहे जो भी हो मुझे वह चाहिए। जूली ने अचानक ठंडी हवा की सांस ली। उसकी आंखें गंभीरता और संदेह से भरी थीं। 4 अरब आध्यात्मिक पत्थर। युवा मित्र रुद्र देवदत्त, यह कोई मजाक नहीं है। वान बाओ पैवेलियन को खरीदना, ऐसी बात बहुत भयानक है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जूली को देवदत्त परिवार की आर्थिक ताकत पर भी शक था। आखिरकार पहले भी इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर खाए जा चुके थे। अगर देवदत्त परिवार 4 बड़े परिवारों को भी नष्ट कर दे तो भी वे ज्यादा से ज्यादा 4 अरब आध्यात्मिक पत्थर ही इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि देवदत्त परिवार इतनी सारी बेकार चीजें खरीद लेगा। 4 अरब आध्यात्मिक पत्थरों में से कम 1/3 वस्तुएं साधना के लिए बहुत उपयोगी नहीं थीं, जो उन्हें खरीदने और केवल धूल इकट्ठा करने के लिए गोदाम में संग्रहित करने के बराबर था। रुद्र देवदत्त बकवास करने के लिए बहुत आलसी था और उसने सीधे एक अंतरिक्ष अंगूठी फेंक दी जिसमें 1 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर थे। इसे बस एक जमा राशि के रूप में समझो। जूली ने इसे लेने के बाद एक नजर डाली और तुरंत ठंडी हवा की सांस ली। जमा के रूप में 1 अरब स्पिरिट पत्थर। इस समय चाहे उसे कितना भी संदेह क्यों न हो, उसे इस पर विश्वास करना ही था। अन्य लोगों ने सीधे तौर पर 1 बिलियन जमा के रूप में ले लिया। क्या यह नकली हो सकता है? जूली की आंखें गर्मी से भरी थीं। 4 अरब स्पिरिट स्टोन के प्रदर्शन के साथ उसे जो कमीशन मिला था वह भी काफी भयानक था। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं इसे तुरंत तैयार कर दूंगा। जूली को डर था कि रुद्र देवदत्त लंबे समय तक इंतजार करेगा, इसलिए वह तुरंत बाहर भागा, लोगों को सामान लोड करने की व्यवस्था की और फिर मूल्य की गणना करना शुरू कर दिया। केवल आधे घंटे में जूली ने सारी चीजें रुद्र देवदत्त के पास लाकर रख दी। युवा कुलपति सु, यहाँ वान बाओ मंडप में सभी चीजें हैं जिनका कुल मूल्य 4.3 अरब और 57 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। हालांकि यह पहली बार है कि वान बाओ मंडप को इतने उदार ग्राहक का सामना करना पड़ा है, इसलिए हम आपके लिए 7 मिलियन स्पिरिट स्टोन की कीमत कम कर देंगे। जूली के हाथ में 11 शीर्ष स्तरीय अंतरिक्ष रिंग है जो अत्यंत विशाल हैं और प्राकृतिक खजाने से भरे हुए हैं। जूली ने विभिन्न खजानों को भी सावधानीपूर्वक वर्गीकृत किया ताकि उन्हें एक नजर में देखा जा सके। जब रुद्र देवदत्त ने यह जांच लिया कि कोई समस्या नहीं है तो उसने सीधे शेष आत्मा पत्थर दे दिए। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ अफसोस के साथ पूछा, आपके वान बाओ मंडप में तो बस इतनी सी ही चीजें हैं, क्या इससे बेहतर कुछ नहीं है? जूली अपनी लार निकलने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या यह अच्छा नहीं है? रुद्र देवदत्त ने जो चीजें खरीदी हैं उनमें कई खजाने हैं जिनका इस्तेमाल रिफाइनिंग वॉइड स्टेज में ताकतवर लोग करते हैं। क्या आपके देवदत्त परिवार में केवल एक ही व्यक्ति शोधन शून्य अवस्था में नहीं है? लेकिन रुद्र देवदत्त का स्वर तिरस्कार से भरा था, मानो कह रहा हो, वान बाओ मंडप क्या बस इतना ही है? मूल रूप से जूली को वान बाओ पेविलियन पर गर्व था, लेकिन रुद्र देवदत्त ने उन्हें तुरंत खरीद लिया, जिससे वह थोड़ा अविश्वास में आ गया। बेहतर से आपका क्या मतलब है? रुद्र देवदत्त ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा, अब वान बाओ मंडप एक आदेश दे सकते हैं, है ना? जूली अचानक चौंक गई। रुद्र देवदत्त ऑर्डर देना चाहती थी, जिसका मतलब था कि देवदत्त परिवार के पास अभी भी आध्यात्मिक पत्थर है। हे भगवान! जूली ने जल्दी से कहा।
बेशक मैं अन्य शाखाओं या मुख्यालय से जो भी आप चाहें उसे स्थानांतरित कर सकता हूं, लेकिन आपको अग्रिम जमा राशि का भुगतान करना होगा। रुद्रदेव दत्त ने सिर हिलाया और फिर कहना शुरू किया, तीसरे से 5वें स्तर की साधना गोलियों के लिए पहले 1 लाख टुकड़े दिए जाएंगे और उपचार गोलियों के लिए पहले 1 लाख टुकड़े दिए जाएंगे। उसके बाद रुद्रदेव दत्त गहरी सोच में पड़ गया। जूली के चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसका चेहरा भ्रम से भर गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तीसरे से 5वें स्तर की साधना गोलियों के लिए 1 लाख टुकड़े दिए जाएंगे? क्या आप निश्चित हैं कि यह 1 लाख टुकड़े हैं? एक मिनट रुको युवा कुटपीसु, क्या तुम सच में सही हो? एक तृतीय श्रेणी की साधना गोली 50,000 स्पिरिट पत्थरों से शुरू होती है और उनमें से 100,000 5 बिलियन स्पिरिट पत्थर होंगे। चौथी श्रेणी की साधना गोली की कीमत 5,000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है और 5वीं श्रेणी की गोली की कीमत मूलतः 2 मिलियन से शुरू होती है। क्या आप वाकई इतने सारे खरीदना चाहते हैं? यदि रुद्रदेव दत्त ने वान बाओ पैवेलियन नहीं खरीदा होता और वह उसके पास आकर कहता कि वह तीसरी से 5वीं श्रेणी की 1,000 गोलियां खरीदना चाहता है, तो वह सोचता कि यह आदमी मूर्ख है। लेकिन अब उसे सहज ही महसूस हुआ कि रुद्रदेव दत्त इसे वहन कर सकता है। रुद्रदेव दत्त ने एक क्षण के लिए सोचा और इन सब को मिलाकर यह 200 बिलियन से अधिक होना चाहिए, जो 1 ट्रिलियन से भी कम लग रहा था। रुद्रदेव दत्त के बोलने के बाद उन्होंने जूली को संदेह से देखा। मैनेजर जू, क्या आप वान बाओ पेविलियन ऐसा कर सकते हैं? क्या बकवास! जूली ने मुंह में एक मरोड़ के साथ कहा, यह है सचमुच मुश्किल है। तीसरी और चौथी कक्षा के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन 5वीं कक्षा की 200 लाख गोलियां बहुत ज्यादा है। मुख्यालय भी उन्हें इतने कम समय में इकट्ठा नहीं कर सकता। आप दूसरों पर एक नजर क्यों नहीं डालते? यह कहते हुए जूली ने तुरंत एक पुस्तिका थमा दी जिसमें वान बाओ मंडप में बिक्री के लिए रखी गई सभी वस्तुओं का विवरण था। दरअसल अभी वह थोड़ा जिद्दी था। 5वीं श्रेणी की गोली तो दूर, चौथी श्रेणी की गोलियां भी 2 लाख से नहीं इकट्ठी हो सकी। सिर्फ तीसरी श्रेणी की साधना गोलियां ही इकट्ठी हो सकी। रुद्रदेव दत्त ने उसे शक की निगाह से देखा, अंदाजा लगाते हुए कि वान बाओ पैविलियन में शायद इतनी गोलियां नहीं होंगी। उसने नीलामी में खरीदी गई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पिल की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या आपके पास वान बाओ मंडप में इस तरह की कई गोलियां हैं? ओह ओह, जूली थोड़ा शर्मिंदा दिखे और उन्होंने जवाब दिया, इस तरह की गोली को परिष्कृत करना बेहद परेशानी भरा है और वान बाओ पैवेलियन के पास स्टॉक में ज्यादा नहीं है। रुद्रदेव दत्त ने अपना हाथ हिलाया और अब और सुनना नहीं चाहता था और अवाक होकर बोला, आपका वान बाओ मंडप बहुत ही लंगड़ा है, वहां कोई गोलियां नहीं है। जूली की मुस्कान बेहद कठोर थी, लेकिन वह इसका खंडन नहीं कर सका। उसने 5वीं श्रेणी की 2 लाख गोलियां मांगी। तुम्हें क्या भरोसा कि तुम उसे मना कर सकोगे? लेकिन सच कहूं तो जूली भी थोड़ी चिंतित थी। अगर वान बाओ पैवेलियन ने सचमुच 2005वीं श्रेणी की गोलियां निकाल भी ली तो भी उसकी कीमत कम से कम 200 अरब निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन के बराबर होगी। क्या वह सचमुच इसे बाहर निकाल सकता है? अध्याय 26 आदेश। काफी देर तक इसे देखने के बाद रुद्रदेव दत्त ने शांति से कहा, चलो ऐसा करते हैं, वापस जाओ और अपने वरिष्ठों से हिसाब लगाओ कि वान बाओ मंडप में कितनी चीजें हैं। मुझे वो सब चाहिए। यहाँ बहुत सारे निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। रुद्रदेव दत्त उन सभी को खजानों में बदलना चाहता है जिससे उसे और मदद मिलेगी। इसके अलावा उसके पास अभी भी अनगिनत मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं जिनका उसने उपयोग नहीं किया है। इसे रोकना कठिन है। जूली ने भौहें चढ़ाई और अवाक होकर कहा, युवा कुलपतिसु, यहाँ हमारे पास वान बाओ मंडप में बहुत सारे खजाने हैं। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि उनकी कीमत कम से कम खरबों में है। ये कोई मजाक नहीं है। यदि रुद्रदेव दत्त ने कहा कि वह 100,000 गोलियां खरीदना चाहता है तो वह अभी भी इस पर थोड़ा विश्वास कर सकता है, लेकिन यदि उसने पूरा वान बाओ मंडप खरीद लिया तो ये मूल रूप से असंभव होगा। ये बहुत हास्यास्पद है। पूरे पूर्वी क्षेत्र में कौन उनके वान बाओ पैवेलियन को खरीद सकता है? केवल संत स्तर की शक्तियां ही ऐसा कर सकती हैं। खरब। रुद्रदेव दत्त ने चुपचाप गणना की। ट्रिलियन 1 ट्रिलियन है और ट्रिलियन 1 जिंग है। निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का संतुलन 6,500 जिंग 1,570 ट्रिलियन लानत है। रुद्रदेव दत्त 2 शब्दों का सच बोले बिना नहीं रह सका। मैंने इतनी मेहनत की और केवल एक 6,000वां हिस्सा खर्च किया। ध्यान से सोचने के बाद रुद्रदेव दत्त ने यह सब भुनाने का विचार छोड़ दिया। यह सचमुच बहुत कठिन है और सचमुच थोड़ा चौंकाने वाला भी है। रुद्रदेव दत्त ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसे भूल जाओ, चलो रास्ता बदलते हैं। आप वान बाओ मंडप हर महीने मेरे देवदत्त परिवार को 3 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भेजेंगे। लोकप्रिय कौशल, संरचनाएं और अमृत चुने और अलोकप्रिय नाले, संघनन चरण से लेकर शोधन शून्य चरण तक स्तर और भी समान होने चाहिए। अगर आप जो चीजें देंगे वो अच्छी क्वालिटी की होंगी तो मैं उन्हें खरीदता रहूंगा। अगर वो अच्छी नहीं होंगी तो मैं उन्हें नहीं खरीदूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा। रुद्रदेव दत्त ने एक अंतरिक्ष अंगूठी निकाली और उसे सौंप दिया। यहाँ 200 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर जमा है। एक शक्तिशाली प्राचीन संत होने के नाते उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि जूली आत्मा के पत्थरों को लेकर भाग जाएगी। क्या शुद्धिकरण शून्य अवस्था में किसी व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं है? जूली ने रुद्रदेव दत्त के उदासीन भाव को देखा और वह बेहद हैरान रह गया। वह कई सालों से व्यापार कर रहा था, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता था कि उसके सामने खड़ा युवा मुखिया सू उतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है। इसमें अवश्य ही कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन जूली ने जरा भी लालच करने की हिम्मत नहीं की। रुद्रदेव दत्त ने हिम्मत करके उसे सीधे स्पिरिट स्टोन दे दिए और पूरे विश्वास के साथ ये चीजें खरीद ली, जिससे पता चला कि उसे अपने लालच की जरा भी चिंता नहीं थी और वांजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स में ग्राहकों पर हमला करने का कोई उदाहरण नहीं था। जूली ने थोड़ा सम्मानपूर्वक कहा,
हाँ युवा कुलपति सु, चिंता न करें, मैं इस मामले की तुरंत मुख्यालय को रिपोर्ट करूंगा और इसे जल्द से जल्द देवदत्त परिवार को भेज दूंगा। रुद्र देवदत्त ने कुछ भी बकवास नहीं कहा, उसने सिर हिलाया और बिना देर किए वानबाओ मंडप से बाहर निकल गया। रुद्र देवदत्त को वापस जाते हुए देखकर जूली थोड़ा चकित हो गया और हमेशा महसूस किया कि आज जो हुआ वह एक सपने जैसा था। पाह, उसने अचानक खुद को थप्पड़ मारा और उसके मन में एक चुभने वाला दर्द उमड़ पड़ा। जूली जानता था ये सब सच था। जूली ने खाली वानबाओ मंडप को देखा और कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। वानबाओ मंडप में अब कोई खजाना नहीं था, सिर्फ आत्मा के पत्थर थे। काफी देर तक स्तब्ध रहने के बाद वह मिंग्यू शहर छोड़कर वानबाओ पेवेलियन मुख्यालय में रिपोर्ट करने चला गया। वे सिर्फ वानबाओ मंडप में ही व्यापार करते हैं। अगर रुद्र देवदत्त के पास ज्यादा स्पिरिट स्टोन भी हो तो भी उनके इरादे बुरे नहीं होंगे। यह वास्तव में इसी कारण से है कि उनका वानबाओ मंडप जुआंटियन दायरे में विकसित हो रहा है और अपने वर्तमान पैमाने तक बढ़ गया है। लेकिन रुद्र देवदत्त सचमुच थोड़ी असामान्य है। उसके पास इतने सारे आत्मिक पत्थर कैसे हो सकते हैं? कम से कम ऐसा व्यक्ति मिंग्यू शहर में तो नहीं दिखना चाहिए। वापस आते समय रुद्र देवदत्त ने सिस्टम में साइन इन करके प्राप्त किए गए खजानों को देखा और उत्सुकता से पूछा, सिस्टम, क्या मैं उन आत्मिक जड़ों और आत्मिक शरीरों को अन्य लोगों को दे सकता हूँ? उन्होंने साइन इन करके बहुत सारी भौतिक संरचनाएं प्राप्त कर ली। उदाहरण के लिए उनके पास सैकड़ों साधारण आत्माएं हैं, बेहतर तो पवित्र और अमर शरीर है और ऐसे शरीर बहुत है। उसके पास एक ही तरह का शरीर हो सकता है। अगर उसके पास ज्यादा शरीर होंगे तो संघर्ष होगा, फिर बाकी सब बेकार हो जाएगा। सिस्टम, आप इसे दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन बाहरी लोगों को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ेगा जब वे सिस्टम सुरक्षा के बिना आध्यात्मिक जड़ों या विशेष काया को एकीकृत करेंगे। रुद्र देवदत्त तुरंत खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह देवदत्त परिवार के सीधे वंशजों को यह अतिरिक्त शरीर दे सकता है। क्या वह अब भी चिंतित है कि देवदत्त परिवार आगे नहीं बढ़ सकता? रुद्र देवदत्त अब देवदत्त परिवार को अपना घर मानता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आशा करता है कि देवदत्त परिवार मजबूत हो जाएगा। देवदत्त परिवार में लौटने के बाद रुद्र देवदत्त ने वानजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा खरीदी गई सभी चीजें देवदत्त परिवार को नहीं दी, बल्कि केवल 1 अरब आत्मा पत्थरों के खजाने को चुना जो खेती के लिए सहायक थे, और बाकी को अपने पास रख लिया। रुद्र देवदत्त द्वारा पहले भी कई बार दिए गए विशाल संसाधनों के साथ सु किंगटियन इस बार बहुत शांत रहेगा। सु किंगटियन ने रुद्र देवदत्त द्वारा दी गई अंतरिक्ष अंगूठी को पकड़ लिया और उसका दिल मिश्रित भावनाओं और गहरे संदेह से भर गया। रुद्र देवदत्त के साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत अजीब था, जिससे उसे अवास्तविकता का एहसास हुआ। अपना सिर हिलाते हुए सु किंगटियन की आंखों में फिर से शांति लौट आई। चाहे तुम्हारे पास कोई भी राज हो, तुम मेरी बच्ची हो सु किंगटियन, और तुम देवदत्त परिवार की युवा मुखिया भी हो। बस इतना ही काफी है। वह रुद्र देवदत्त के रहस्यों का पता लगाना नहीं चाहता था। अपने आंगन में लौटकर रुद्र देवदत्त अपनी कुर्सी पर लेट गया। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। आरामदायक पार जाने के बाद का यह जीवन शून्य अंतरिक्ष में बिताए मेरे लाखों वर्षों के बराबर है। जब हान शी ने रुद्र देवदत्त को घर आते देखा तो वह तुरंत उसे मालिश देने के लिए उसके पास गई। देवदत्त परिवार के सभी नौकर प्रशिक्षित थे और उनकी तकनीकें बाहर के पेशेवरों से बहुत अलग नहीं थी। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और कहा, हाँ, यह पहले से ही क्यूई संक्षेपण का 8वां स्तर है। रुद्र देवदत्त की प्रशंसा सुनकर हानशी का चेहरा भी उत्साह से भर गया। उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, यह सब युवा कुल नेता की साधना का ही परिणाम है कि हानशी संयोगवश सफलता प्राप्त सका। रुद्र देवदत्त थोड़ा मुस्कुराया और सुना नहीं रखा, बल्कि अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप इसका आनंद लिया। वास्तव में देवदत्त परिवार की खेती आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि वह खुद इस जगह को पसंद करता है, और एक और बहुत महत्वपूर्ण कारक है, रुद्र देवदत्त को अकेले रहना पसंद नहीं है, वह समूह में रहना पसंद करते हैं। जब मैंने अपने पिछले जीवन में ऑनलाइन उपन्यास पढ़े थे, उनमें से कई नायक जीवन भर अकेले रहे थे और पूरे मन से ताओवाद का पालन करते रहे थे। लेकिन रुद्र देवदत्त को लगा कि ऐसा जीवन बहुत उबाऊ है। चाहे इंसान हो या जानवर, सामाजिक समूह से अलग होना वाकई मुश्किल है। इसके अलावा रुद्र देवदत्त को अभ्यास की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। साइन इन सिस्टम ने उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। संसाधन, साधना, खजाने, लगभग सब कुछ साइन इन करके प्राप्त किया जा सकता था। वह पूरी तरह से लेट सकता था। एक ही कटोरी चावल को यदि एक व्यक्ति खाए तो वह साधारण लगेगा, लेकिन यदि 3 लोग उसे खाने के लिए हाथापाई करें तो वह स्वादिष्ट लगेगा। यदि भविष्य में साधना के मार्ग पर केवल मैं ही हूं तो उसमें और शून्य स्थान में होने में क्या अंतर होगा? हालांकि सुपरिवार के लोगों की साधना और योग्यता बहुत कमजोर है। सुपरिवार की युवा पीढ़ी में उसके अलावा सबसे अच्छी आध्यात्मिक मूल योग्यता मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक मूल है। खेती अभी नींव निर्माण के अंतिम चरण में है, जिसे मिंग्यू शहर में अच्छा माना जाता है, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है। इसके बारे में सोचने के बाद रुद्र देवदत्त ने पहले देवदत्त परिवार के लोगों को स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ों तक उन्नत करने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे उन्हें आध्यात्मिक शरीर और पवित्र शरीर तक उन्नत किया। आखिरकार आध्यात्मिक शक्ति और पवित्र शरीर में तुरंत उन्नयन करना थोड़ा कठिन है। रुद्र देवदत्त इतनी जल्दी देवदत्त परिवार की ताकत में जबरदस्ती सुधार नहीं करना चाहता था और कदम दर कदम आगे बढ़ना सबसे अच्छा था। अध्याय 10वां, आध्यात्मिक जड़ों का रूपांतरण। रुद्र देवदत्त ने सिस्टम बैकपैक खोला और जांच की कि उसके पास कितनी तियानलिंग जड़ें हैं। तियानलिंग 1798, बहुत ज्यादा। ये पूरे देवदत्त परिवार की योग्यता में सुधार करने के लिए लगभग पर्याप्त है, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा। सहयोगी सदस्यों और सेवकों में से केवल उन्हीं का चयन किया जाएगा जो वफादार और विश्वसनीय हो। रुद्र देवदत्त ने अपने बगल में खड़ी रुक्सी से कहा, जाओ और मुझे सूचित करो ताकि देवदत्त परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशज, साथ ही परिवार के मुखिया और बुजुर्ग मेरे स्थान पर आ सके। देवदत्त परिवार के प्रत्यक्ष वंशज बहुत ज्यादा नहीं है, कुल मिलाकर केवल 30 लोग ही है।
रोक्सी ने आदेश स्वीकार करने के बाद तुरंत वहां से चली गई। वह जानती थी कि रुद्र देवदत्त का दर्जा अब देवदत्त परिवार में बहुत ऊंचा है और भविष्य में रुद्र देवदत्त से अधिक प्रशंसा पाने के लिए उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जल्द ही देवदत्त परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशज एक साथ इकट्ठा हो गए। पब फ्यूचर विज्ञापन बुजुर्गों समेत सभी बहुत विचारशील थे। जब रुद्र देवदत्त ने आवाज लगाई तो वे तुरंत दौड़कर आए। रुद्र देवदत्त के पास असल में उन्हें बुलाने के लिए कुछ था ही नहीं। इस बार उसने देवदत्त परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशजों को बुलाया तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। सु युआनबा मुस्कुराए और बोले, ज़ियाओ चेन, तुम क्या चाहते हो? रुद्र देवदत्त ने चारों ओर देखा और उनकी आंखों में संदेह देखा। इसलिए उसने कहा, वास्तव में एक छोटी सी बात है। चौथे अंकल, चूंकि आपने पहले बोला है तो मुझे पहले आपको इसका एहसास करा लेने दीजिए। मैं सु युआनबा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर भी वह ऊपर चले गए और फिर रुद्र देवदत्त के मार्गदर्शन में वह पत्थर की बेंच पर बैठ गए। देवदत्त परिवार में सब लोग उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। उनके चेहरों पर संदेह के भाव थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रुद्र देवदत्त क्या करना चाहती है। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और कहा, चौथे चाचा, यह थोड़ा बाद में दर्द होगा, इसलिए आपको इसे रोकना होगा। दर्द? सु युआनबा ने हंसते हुए कहा। जियो चेन, तुम अपने चौथे चाचा को बहुत कम आंकते हो। आखिरी चीज जिससे मैं डरता हूं वह है दर्द। लेकिन आप आखिर करना क्या चाहते हैं? रुद्र देवदत्त रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। टियानलिंग रूट का उपयोग करें। आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण रुद्र देवदत्त के हाथ में एकत्रित हुई और फिर सु युआनबा के सिर के ऊपर से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अगले ही पल सु युआनबा की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे अपने शरीर के अंदर एक आग सी महसूस हो रही थी और वह आग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, मानो कोई पागलों की तरह सुई चुभो रहा हो। सु युआनबा ने दांत पीसकर उसे थामे रखा। हालांकि दर्द तो था, पर वह सहन कर सकता था। रुद्र देवदत्त पर भरोसा होने के कारण उसने दर्द का विरोध नहीं किया। अभी तो केवल 10 सांसें ही गुजरी है। उसके शरीर में दर्द और अधिक तीव्र हो गया और अंत में ऐसा लगा जैसे कोई उसके आंतरिक अंगों को छड़ी से हिला रहा हो। सु युआनबा का चेहरा अत्यंत क्रूर था। तीव्र दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके माथे पर नसें उभर आई थीं। उसका रूप देखकर सु किंगटियन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, चेनेल, क्या तुम्हारे चौथे चाचा को कुछ होगा? रुद्र देवदत्त ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, बस थोड़ा दर्द होगा। यह सुनकर सु किंगटियन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह अभी भी इस बात को लेकर उलझन में था कि रुद्र देवदत्त क्या करना चाहता था। न केवल वह, बल्कि देवदत्त परिवार में हर कोई इसे समझ नहीं सका। आह! एक चीख सुनाई दी और सु युआनबा जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और यहाँ तक कि उसके शरीर की सतह भी नंगी आंखों से छटपटाती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई विशालकाय कीड़ा है जो बेहद भयानक लग रहा था। पिता, सु उसकी चमकदार आंखें चिंता से भरी थी। जल्द ही चीखें तेज और तेज हो गई और सु युआनबा को अंतहीन दर्द सहना पड़ा। देवदत्त परिवार में सबके चेहरे के भाव भी बदल गए। क्या ये थोड़ा दर्दनाक है? पिताजी, क्या आप ठीक है? जब सुहे ने सु युआनबा को देखा तो वह जांच करने के लिए दौड़ने ही वाला था, लेकिन रुद्र देवदत्त ने उसे रोक दिया। बहन सुहे, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई चेन अभी भी अपने परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। रुद्र देवदत्त के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। ये शब्द सुनने के बाद सुहे का घबराहट वाला मूड थोड़ा शांत हो गया। इसी समय सु युआनबा की चीखें बंद हो गईं और वह हांफते हुए जमीन पर लेट गया। ज़ियाओ चेन, क्या तुमने जो कहा उससे दर्द होता है? सु युआनबा ने कमजोर आवाज में कहा। साफ था कि इस बार उसे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। यह सु युआनबा ने अपने चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया और अपने शरीर में अत्यंत विस्तृत मेरिडियन महसूस किए। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। मैं आध्यात्मिक शक्ति को इतनी तेजी से क्यों ग्रहण करता हूं? पहले की तुलना में कम से कम 5 गुना तेजी से। 5 बार। सु किंगटियन अचानक चौंक गया। उसने सु युआनबा के पूरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का एहसास किया और कुछ अनिश्चितता के साथ बोला, चौथे भाई, कृपया पहले आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित न करें और अभ्यास करना बंद कर दें। यद्यपि सु युआनबा थोड़ा उलझन में थे, फिर भी उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। लेकिन जल्द ही एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। सु युआनबा ने अभ्यास नहीं किया, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक शक्ति उनके शरीर में प्रवाहित होती रही। स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सामंजस्य में रहना और स्वचालित रूप से साधना करना स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ों का संकेत है। क्या? देवदत्त परिवार में सभी लोग हैरान थे। रुद्र देवदत्त खड़े हुए और बोले, हाँ, ये तियानलिंगन है। मेरे पास आपकी योग्यता को बिना किसी दुष्प्रभाव के तियानलिंगन तक उन्नत करने का एक तरीका है। ये आपके भौतिक शरीर से पूरी तरह मेल खाएगा। आपको बस दर्द सहना होगा, लेकिन आप जितने युवा होंगे और आपकी साधना का स्तर जितना कम होगा, दर्द उतना ही कम होगा। सु युआनबा को इतनी पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी जड़ें अपने अंदर गहरी हैं और अपनी आध्यात्मिक जड़ों को सुधारना एक मजबूरी भरा परिवर्तन है। इसलिए यह अजीब होगा यदि इससे उसे पीड़ा न हो। सौभाग्य से यह प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं है और आमतौर पर लगभग 30 सांसों में समाप्त हो जाती है, अन्यथा सु युआनबा वास्तव में गिर सकती है। क्या इसे तियानलिंगन तक पदोन्नत किया जा सकता है? सु किंगटियन अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। उनके देवदत्त परिवार में सबसे अच्छी प्रतिभा केवल उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ थी। अगर प्रत्यक्ष वंश को स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ में उन्नत किया जा सके तो यह पूरे देवदत्त परिवार के लिए बहुत लाभकारी होगा। जन्म के बाद आध्यात्मिक जड़ को सुधारना असंभव था, लेकिन रुद्र देवदत्त ने ऐसा किया। यदि तथ्य उसके सामने न होते तो सु किंगटियन के लिए विश्वास करना कठिन होता। रुद्र देवदत्त ने ऊंची आवाज में कहा, अगला कौन आएगा? स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ बनने के बारे में सोचते हुए सु किंगयुन तुरंत ऊपर चला गया। मैं इसे करूंगा। सु किंगयुन का चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। उसने सु युआनबा को तिरस्कार से देखा और कहा, बूढ़े चार, तुम्हारी दर्द सहने की क्षमता अभी भी बहुत कम है। तुम नहीं मरोगे। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो। सु युआनबा का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था।
उसने पहले भी रुद्र देवदत्त से बढ़ा चढ़ाकर कहा था कि उसे दर्द से डर नहीं लगता, लेकिन वह अपनी चीख रोक नहीं पाया। यह सचमुच थोड़ा शर्मनाक था। रुद्र देवदत्त ने फिर से सू किंग्यून के साथ वही काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद आंगन से एक और तेज चीख आई, जो सू युआनबा की पिछली चीख से भी अधिक तेज थी, और लगभग पूरे देवदत्त परिवार ने इसे सुना। कई शाखाएं और नौकर हैरान थे। भीतरी आंगन में क्या हो रहा है? सू किंग्यून आध्यात्मिकता के चरण में था, इसलिए उसकी योग्यता को बदलना स्वाभाविक रूप से अधिक दर्दनाक था। चीखें जल्द ही फिर से बंद हो गईं, और सू किंग्यून को बहुत पसीना आ रहा था, मानो वह थक गया हो। बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन जल्द ही सू किंग्यून हंस पड़ी। इतनी तेज अवशोषण गति। मैं सू किंग्यून अंततः अब एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ नहीं हूं, मैं एक स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ भी हूं। सू युआनबा ने व्यंग्य किया। किसने कहा कि वह अभी नहीं चिल्लाएगा? सू किंग्यून के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई दी। रुद्र देवदत्त ने इसे अनदेखा किया और आगे कहा, अगला अध्याय 28। पूरे परिवार की जड़ें आध्यात्मिक हैं। सू परिवार के आंतरिक आंगन में समय समय पर चीखें सुनाई देती रहीं, और यह लगभग 1 घंटे तक जारी रही। देवदत्त परिवार के सभी लोग कमजोर चेहरों के साथ जमीन पर बैठ गए। सभी प्रत्यक्ष वंशजों को रुद्र देवदत्त ने स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ों तक पहुंचाया। बेशक यह सिर्फ पहला कदम है। रुद्र देवदत्त आगे भी अपनी योग्यता में सुधार करते रहेंगे। देवदत्त परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ें, मैं भी एक स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ हूं। 5 प्रमुख शहरों में इस स्तर की योग्यता उपलब्ध नहीं है। मैंने सुना है कि जिंगहोंग साम्राज्य में इस योग्यता वाले केवल 2 या 3 लोग ही हैं। हे भगवान, मुझे जल्दी से थप्पड़ मारो, मुझे लग रहा है कि यह सब एक सपना है। पापा, सू कोंगशान, तुमने मुझे सचमुच मारा। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, मैं बस अपना आश्चर्य व्यक्त करना चाहती हूँ। असल बात यह है कि तुमने मुझे बहुत जोर से मारा। बस मुझे बताओ कि क्या तुमने यह जानबूझकर किया था? सू कोंगशान शिकायतों से भरी हुई थी। क्या तुमने मुझे तुम्हें मारने नहीं दिया? सू किंग्यून भी बहुत खुश दिख रही थी। स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ों के ऐसे समूह के साथ देवदत्त परिवार को भविष्य में परिवार की समृद्धि के बारे में कोई चिंता नहीं होगी। उन्होंने अचानक कहा, युवा कुलपति ने आपकी योग्यता सुधारने में आपकी मदद की है, आप उन्हें जल्दी से धन्यवाद क्यों नहीं देते? हालांकि मुझे नहीं पता कि रुद्र देवदत्त ऐसा स्वर्ग विरोधी काम क्यों कर सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवदत्त परिवार का भविष्य निश्चित रूप से रुद्र देवदत्त का है। इस समय युवा पीढ़ी को रुद्र देवदत्त के साथ अच्छे संबंध बनाने देने से उन्हें भविष्य में और अधिक मदद मिलेगी। युवा पीढ़ी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और खड़े होकर अभिवादन किया। धन्यवाद युवा कुलपति। इस समय रुद्र देवदत्त को देखने वाली उनकी आंखें बदल गईं। कुछ विस्मय और कृतज्ञता। रुद्र देवदत्त ने मना नहीं किया, वह सिर्फ मुस्कुराया और सिर हिलाया। सू किंग्यून ने अचानक गंभीरता से कहा, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, पहले बड़े के पास जाओ। बाकी बुजुर्गों को तुरंत सू किंग्यून का इरादा समझ आ गया। आज की घटना को फैलाना नहीं चाहिए, वरना देवदत्त परिवार के लिए यह निश्चित रूप से एक आपदा होगी। योग्यता में सुधार करने में सक्षम होने जैसी बातें, भले ही उन्होंने अनगिनत प्राचीन पुस्तकों की जांच की हो, ऐसी बात कभी नहीं सुनी। शरीर को मजबूत बनाने और उसकी ऊपरी सीमा बढ़ाने के लिए कुछ स्वर्ग विरोधी खजाने ही है। लेकिन रुद्र देवदत्त ने जो मदद की वह बिल्कुल अलग थी। उसने सचमुच उनकी योग्यताएं पूरी तरह बदल दी। ये 2 बिल्कुल अलग अवधारणाएं हैं। इसलिए सू किंग्यून ने सभी प्रत्यक्ष वंशजों पर आत्मा बंधन मंत्र का उपयोग करने के लिए उनकी आत्माओं को जबरन प्रतिबंधित करने की तैयारी की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आज जो हुआ वह फैल न जाए। सू युनकियान ने भी कहा, मेरे साथ आओ। कुछ प्रत्यक्ष वंशज भ्रमित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। कुछ समझदार लोग भी थे जो कारण जानते थे, लेकिन उनमें अस्वीकार करने का कोई रवैया नहीं था, क्योंकि उनकी राय में आज जो कुछ हुआ उसे फैलाया नहीं जाना चाहिए। जब वे सब चले गए तो रुद्र देवदत्त ने अपने बगल में खड़ी रुक्सी की ओर देखा और शांति से कहा, रुक्सी, तुम भी इधर आओ। रुक्सी थोड़ा स्तब्ध रह गई और फिर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, और उसके चेहरे पर तुरंत परमानंद दिखाई दिया। धन्यवाद युवा कबीले नेता। जल्द ही रुक्सी जमीन पर लौट गई और चीखने लगी। रुद्र देवदत्त के लिए रुऑक्सी की साधना में सुधार करना वास्तव में बहुत आसान था। यह छोटी बच्ची उसके प्रति बहुत वफादार थी और काम करने की अच्छी क्षमता रखती थी। साधना में सुधार के बाद वह और भी काम करने में उसकी मदद कर सकती थी। केवल रुद्र देवदत्त और रुऑक्सी ही आंगन में बचे थे। कुछ ही देर बाद रुक्सी के चेहरे का दर्द गायब हो गया। आध्यात्मिक शक्ति का अपने शरीर में तेजी से प्रवाह महसूस करते हुए उसका सुंदर चेहरा उत्साह से भर गया। अब से मैं भी एक प्राकृतिक आध्यात्मिक जड़ हूं। रुक्सी जल्दी से रुद्र देवदत्त के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसका स्वर सम्मान से भरा था। रुक्सी ने इनाम के लिए युवा कबीले नेता को धन्यवाद दिया। रुद्र देवदत्त ने हल्के से कहा, मैंने तुम्हें प्राकृतिक आध्यात्मिक जड़ दी है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छा काम कर सकोगे। मुझे निराश मत करना। रुक्सी का दिल भारी हो गया और उसने गंभीर भाव से कहा, कृपया निश्चिंत रहे युवा कबीले नेता। रुक्सी इस जीवन में युवा कबीले नेता की व्यक्ति होगी और कभी विश्वासघात नहीं करेगी। वह अच्छी तरह जानती थी कि युवा कबीले का नेता निश्चित रूप से योग्यता को नहीं बल्कि वफादारी को महत्व देता था। रुद्र देवदत्त की पहचान के अनुसार वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो काम कर सके, और ऐसे लोग भी थे जो उससे अधिक कुशल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी योग्यता में सुधार करने का फैसला किया, जिसका मतलब था कि रुद्र देवदत्त उनकी वफादारी को महत्व देते थे। रुक्सी उत्साह से भरी हुई थी, जिसका मतलब था कि उसे मूल्यवान बनने के लिए केवल रुद्र देवदत्त के प्रति वफादार रहने की जरूरत थी। जिस क्षण से उसने रुद्र देवदत्त की सेवा की, वह रुद्र देवदत्त की व्यक्ति बन गई, और वफादारी सबसे बुनियादी चीज थी। इसके अलावा वह अब रुद्र देवदत्त के लिए मरने को तैयार है, तो वफादार होने में क्या कठिनाई है।
रुद्र देवदत्त ने हल्के से कहा, मुझे आशा है कि आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं। वह मुड़ा और अपने कमरे में वापस चला गया। रुक्सी ने रुद्र देवदत्त की पीठ की ओर देखा, अपने होठ हल्के से काटे और लाल चेहरे से कहा, युवा कुलपति, क्या आपको मेरे साथ सोने की आवश्यकता है? मालिक के खाने पीने और रोजमर्रा की जिंदगी का ध्यान रखने के अलावा जरूरत पड़ने पर नौकरानी को भी आपके साथ सोना पड़ता है। देवदत्त परिवार में यह एक बहुत ही सामान्य बात है। रुद्र देवदत्त ने अपनी भौहें उठाईं और कमरे की ओर मुड़ गया, लेकिन रुक्सी बहुत खुश थी। युवा मुखिया ने दरवाजा बंद नहीं किया, जिसका मतलब था कि वह उसे अंदर भेजना चाहता था। रुक्सी का चेहरा उत्साह और उमंग से भरा हुआ था। वह जल्दी से उसके पीछे गई। रुद्र देवदत्त को बिस्तर पर लेटा देखकर वह बिस्तर के पास गई, धीरे से अपने कपड़े उतारे और बिस्तर पर चढ़ गई। देवदत्त परिवार के प्रबंधक की शिक्षाओं को याद करते हुए रुक्सी का चेहरा लाल बादलों से भर गया। उसने धीरे से रुद्र देवदत्त के कपड़े खोले और फिर वसंत की एक रात, सुबह सुबह आसमान और धरती के बीच बारिश की धुंध छाई हुई थी, जिससे ठंडक का एहसास हो रहा था। रुद्र देवदत्त तरोताजा होकर कमरे से बाहर निकला और रुक्सी उसके पीछे पीछे अजीबोगरीब कदमों से चल पड़ी। साफ जाहिर था कि कल वो बुरी तरह नाकाम रही थी। रुद्र देवदत्त को अपने दिल में बहुत आराम महसूस हुआ और वह कोई संत नहीं था, क्योंकि वह समय की यात्रा कर चुका था। इसलिए उसे अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। क्या वह एकाकी व्यक्ति के बजाय एक साधु नहीं होगा? पुरुषों के लिए सबसे आकर्षक चीजें हैं शक्ति, पैसा और महिलाएं। केवल बच्चे ही चुनाव करते हैं। मैं उन सभी को चाहता हूं। इसलिए जब रुक्सी ने उसके साथ सोने के लिए पूछने की पहल की तो उसने मना नहीं किया। हालांकि देवदत्त परिवार में अभी भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आध्यात्मिक जड़ें बेहतर नहीं हुई हैं। सु होंगयुआन, बूढ़ा आदमी, अभी अभी शून्य शोधन चरण से गुजरा था और उसका क्षेत्र थोड़ा अस्थिर था। इसलिए जैसे ही वह देवदत्त परिवार में वापस आया, वह एकांत में चला गया और उसे सुधारने के लिए केवल समय ही मिल सका। कुछ दिनों के बाद सु होंगयुआन ने अपना राज्य स्थिर कर लिया और सुरंग से बाहर निकल गया। जश्न मनाने के लिए देवदत्त परिवार ने भी एक बड़ा भोज रखा, लेकिन यह केवल परिवार के भीतर ही था, जनता के लिए नहीं। रुद्र देवदत्त ने इस अवसर का उपयोग उस वृद्ध व्यक्ति की आध्यात्मिक जड़ों को स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ तक सुधारने के लिए भी किया। शब्द फिर मेंग्यू शहर। रुद्र देवदत्त बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने एक पतली सफेद शर्ट पहनी हुई थी और रोक्सी उसे धीरे से मालिश कर रही थी। युवा मास्टर को रिपोर्ट करें, कोई बाहर रोक्सी को ढूंढ रहा है, कह रहा है कि यह ली किंग है। रोक्सी के हाथों की गति अचानक रुक गई, लेकिन जल्द ही सामान्य हो गई और उसने रुद्र देवदत्त की मालिश जारी रखी। बाहर जाकर देखो, सब ठीक है, रुद्र देवदत्त ने कहा। रोक्सी हिचकिचाती हुई दिखी और थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद वह खड़ी हुई और बोली, धन्यवाद युवा स्वामी। रुद्र देवदत्त ने अपना हाथ हिलाया और रोक्सी मुड़कर आंगन से बाहर चली गई। देवदत्त परिवार के गेट के सामने 20 वर्ष की एक महिला चेहरे पर चिंता भरे भाव लिए इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी देर बाद रोक्सी बाहर आई। रोक्सी का रूप देखकर ली क्विंग जल्दी से वहां पहुंची, मानो उसने कोई उद्धारकर्ता देख लिया हो। छोटी बहन, कृपया मेरी मदद करो, घर पर कुछ हुआ है। दबाव बंद। अध्याय 29। क्या आप किसी से पूछने जा रहे हैं? देवदत्त परिवार की पहचान को करते हुए रोक्सी थोड़ी उदासीन दिखी। उसने ली क्विंग की बातों को अनसुना कर दिया और हल्के से कहा, चूंकि तुमने मुझे देवदत्त परिवार के दरवाजे पर फेंक दिया है, इसलिए मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब दोबारा मेरे पास मत आना। जब वह बहुत छोटी थी तब उसे सु परिवार में डाल दिया गया था, जब उसकी उम्र 2 वर्ष से भी कम थी। यदि देवदत्त परिवार के एक प्रबंधक की दयालुता न होती तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती। रोक्सी मुड़ी और चली गई। यह दृश्य देखकर ली क्विंग का चेहरा विनती से भर गया। छोटी बहन, पिताजी और माँ को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उस समय परिवार खाने के लिए पैसे नहीं जुटा पाता था। इसके अलावा उस साल बहुत ठंड थी, तुम बहुत छोटी थी और बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकती थी। इसीलिए पापा मम्मी तुम्हें सु परिवार के पास नहीं भेज सके। कृपया हमारी मदद करो। जैसे ही वह बोल रही थी, ली क्विंग रोक्सी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और लगभग प्रणाम करने लगा। रोक्सी रुकी। उसने गहरी सांस ली। उसका चेहरा अनिच्छा से भरा हुआ था। दरअसल वह यह भी जानती थी कि घर की स्थिति सचमुच बहुत कठिन थी। जब वह छोटी थी तो उसका परिवार कभी कभी उससे मिलने आता था और उससे पूछता था कि क्या वह छुट्टियों में वापस जाना चाहती है। अब फ्यूचर विज्ञापन। लेकिन रोक्सी को उस परिवार से गहरी दुश्मनी थी। उन्होंने उसे देवदत्त परिवार के पास क्यों भेज दिया? परिवार में 3 बड़ी बहनें थी तो उन्होंने उसे क्यों नहीं रखा? लेकिन यद्यपि रोक्सी ने कठोर शब्द कहे, वह नहीं चाहती थी कि उसके परिवार को कुछ हो, अन्यथा उसे जीवन भर दोषी महसूस करना पड़ेगा। रोक्सी ने अपना सिर घुमाया और कुछ ठंडी स्वर में कहा, बताओ क्या बात है? रोक्सी को रुकते देख ली क्विंग का चेहरा कृतज्ञता से भर गया और उसने जल्दी से कहा, 2 दिन पहले चांग्या गिरोह सिस्टर यिंग और सिस्टर शिव को ले गया और उनके माता पिता को भी घायल कर दिया। लेकिन सौभाग्य से वे गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। लेकिन चांग्या गिरोह चाहता था कि सिस्टर यिंग और सिस्टर शिव चांग होंगयुआन में लड़कियां बन जाएं। अब केवल आप ही उन्हें बचा सकते हैं। ली क्विंग की आवाज आंसुओं से भरी थी और उसका चेहरा निराशा और लाचारी से भरा था। चांग्या संप्रदाय मिंग्यू शहर में एक प्रसिद्ध शक्ति है। इसमें 2 युआनिंग चरण के स्वामी हैं। देवदत्त परिवार के अलावा यह भी एक उच्च स्तरीय शक्ति है। वे तो बस साधारण मनुष्य है। वे चांग्या संप्रदाय की शक्तिशाली साधना शक्ति का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हांगशी की आंखें सिकुड़ गईं और फिर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। सिस्टर यिंग और सिस्टर शिव अब कहाँ हैं? ये दोनों उसकी सगी बहनें हैं। हालांकि बचपन से उसने उन्हें सिर्फ 2-3 बार ही देखा है, लेकिन खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। जब उसने सुना कि उसके रिश्तेदारों को पकड़कर लड़कियां बना दिया गया है, तब भी वह बिना किसी वजह के गुस्से से भाग गई। वे सभी चांगहोंग प्रांगण में हैं। 2 दिन हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि वे कैसे हैं। ली क्विंग रोते हुए जल्दी से खड़ी हो गई और आगे बढ़ने लगी। जल्द ही वे एक चहल पहल वाली इमारत के सामने पहुंच गए, जिसके ऊपर लाल झंडे लहरा रहे थे। खूबसूरत महिलाओं का एक समूह उत्साह से ग्राहकों को आकर्षित कर रहा था। चांगहोंग प्रांगण। हांगशी आगे बढ़ी और दरवाजे पर एक लड़की ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा,
ओह, यहाँ एक छोटी सी सुंदरता आ रही है, लेकिन यह पुरुषों के लिए एक जगह है, महिलाओं के लिए नहीं। चांगहोंग कोर्टयार्ड में कई लड़कियां मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। हांगशी का चेहरा उदास था। मैं देवदत्त परिवार से हूँ, अपने मैनेजर को बाहर आने दो। देवदत्त परिवार? महिला चौंक गई। फिर उसने हांगसी को करीब से देखा और फिर संदेह से कहा, कृपया कुछ देर इंतजार करें। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि हांगसी देवदत्त परिवार से है, फिर भी गलती से बचने के लिए उसने इसकी रिपोर्ट करने का फैसला किया। मुख्य कारण यह है कि देवदत्त परिवार अब बहुत प्रसिद्ध हो गया है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और हांसी मुसीबत ढूंढती हुई दिख रही थी। मिंग्यू शहर में ऐसी बहुत कम ताकतें हैं जो चांग्या संप्रदाय को ढूंढने की पहल करने की हिम्मत कर सकें। जल्द ही 5 लोग चांगहोंग आंगन से बाहर चले गए और अग्रणी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जब रॉक्सी को देखा तो उसकी भौहें तन गई। मैं हु हुआन हूँ, चांग्या गैंग का उपनेता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? देवदत्त परिवार। रॉक्सी ने एक टोकन निकाला जो देवदत्त परिवार में सभी की पहचान का प्रतीक है। पहले रॉक्सी सिर्फ एक नौकर था और टोकन सिर्फ साधारण लकड़ी का बना होता था। बाद में रुद्र देवदत्त की वजह से रॉक्सी का भी बहुत मान हो गया और उसके टोकन की जगह एक चांदी का टोकन रख दिया गया जो सिर्फ प्रबंधकों के। मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रबंधक मेरे चांगहोंग युआन में किसी चीज के लिए आया था। हो हुआन सम्मानपूर्ण था, लेकिन वह हमेशा रॉक्सी को देखता रहता था। देवदत्त परिवार ने इतनी युवा महिला प्रबंधक को कब शामिल किया? उसने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना था? हालांकि हो हुआन के मन में सैकड़ों प्रश्न चिन्ह थे, लेकिन मिंग्यू शहर में किसी ने भी देवदत्त परिवार की पहचान को जाली बनाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल आधा विश्वास और आधा संदेह कर सकता था। रॉक्सी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं यहाँ गैंग लीडर हु से 2 लोगों को मांगने आई हूँ। आप किसी के लिए देख रहे हैं? हो हुआन पूरी तरह से उलझन में था। क्या हो रहा है? गाओ क्यू, जो हु हुआन के बगल में था, ने अचानक ली क्विंगटिंग को देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी स्तब्ध थी और फिर उसकी आंखें अचानक घनीभूत हो गईं और उसने तुरंत हु हुआन के कान में 2 बार फुसफुसाया, डिप्टी गैंग लीडर, उसके बगल वाली लड़की है। यह सुनते ही हु हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने ली किंग की ओर देखा, फिर रॉक्सी की ओर देखा और तुरंत चिल्लाया, उन्होंने देवदत्त परिवार की पहचान को जाली बनाने का साहस किया है, आओ उन्हें गिरफ्तार करो। उसके बगल में खड़े लोग तुरंत दौड़े और उन दोनों को घेरने की तैयारी कर ली। रॉक्सी की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और उसका स्वर गुस्से से भरा था। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें देवदत्त परिवार को नाराज करने का डर नहीं है? देवदत्त परिवार को अपमानित करना? गाओ क्यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो। क्या तुम्हें देवदत्त परिवार से होने का दिखावा करने की लत है? और ली क्विंगटिंग अपनी बहन को बचाने के लिए उसने देवदत्त परिवार का नाम लेकर कुछ करने की हिम्मत की। अगर देवदत्त परिवार को इसके बारे में पता चल जाता तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाता। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो यह आसान है, बस 1000 स्पिरिट स्टोन ले आओ। जब तक तुम स्पिरिट स्टोन मुझे वापस कर दोगे, तुम स्वाभाविक रूप से अपनी बहन को वापस ला सकते हो। यह सुनकर ली किंग की आंखें घृणा से भर आईं। वह चिल्लाई, गाओ क्यू, मेरी बहन ने तुम्हें अपने माता पिता के इलाज के लिए सिर्फ 50 टैल दिए थे, लेकिन तुमने उससे 1000 स्पिरिट स्टोन वापस मांगे थे। हम तुम्हें इतने सारे स्पिरिट स्टोन कैसे दे सकते हैं? मिंग्यू शहर के आसपास अभी भी बहुत से नश्वर लोग हैं और उनकी मुद्रा अभी भी चांदी और सोना है। मिंग्यू शहर के आसपास के अधिकांश लोग इसी प्रकार के हैं और उनमें से लगभग 70% लोग नश्वर हैं और एक स्पिरिट स्टोन को लगभग 500 टैल चांदी के बदले में बदला जा सकता है, जो यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि गाओ क्यू और उसके लोगों ने कितनी बार दोगुना किया है। इसे अति सूदखोरी कहा जा सकता है। जब चांगहोंग युआन की लड़कियों ने ली किंग की बात सुनी तो उनकी आंखें उदासी से चमक उठी। यहाँ आने वाली लगभग सभी लड़कियों को चांग्या गिरोह द्वारा सताया जाता था और पुरुषों को खुश करने के लिए उन्हें लड़की बनने के लिए मजबूर किया जाता था। चांगहोंग युआन जिस इलाके में था वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। जब उन्होंने यहां झगड़ा होते देखा तो कई लोगों ने तुरंत उसे घेर लिया। यह चांग्या गिरोह बहुत बेशर्म है। 50 टैल चांदी को 1000 स्पिरिट स्टोन में बदला जा सकता है। क्या यह उनका सामान्य तरीका नहीं है? मैंने सुना है कि चांगहोंग कोर्टयार्ड की लड़कियों को उनके द्वारा आने के लिए मजबूर किया गया था। कितनी अफसोस की बात है, ये दोनों लोग ज्यादा बूढ़े नहीं लगते। मैं देख रहा हूं कि वहां अपने हाथ में देवदत्त परिवार का प्रबंधक टोकन पकड़े हुए हैं। चांग्या गिरोह इतना निडर है कि देवदत्त परिवार उन्हें अपमानित करने की हिम्मत कर सकता है। देवदत्त परिवार बकवास है। क्या आपने कभी इतना युवा प्रबंधक देखा है? वह अभी संक्षेपण चरण में है। बात यह है कि लड़की की बहन को पकड़ लिया गया और उसे लड़की बनने के लिए चांगहोंग कोर्टयार्ड ले जाया गया। मुझे लगता है कि वह लोगों को इतना बचाना चाहती थी कि उसने लोगों को बचाने के लिए देवदत्त परिवार की पहचान का झूठा दावा किया। इतनी बेवकूफी! कम से कम पहचान बनाते समय किसी ऐसे व्यक्ति को तो ढूंढो जिसकी ताकत भी वैसी ही हो। एक कंडेंसेशन स्टेज को देवदत्त परिवार के प्रबंधक की पहचान बनाने देना हास्यास्पद है। चर्चा जारी रही और किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि रॉक्सी ही देवदत्त परिवार की असली प्रबंधक थी। ली क्विंग की बातें सुनने के बाद गाओ क्यू ने व्यंग्य किया, यदि आप कर्ज नहीं चुका सकते तो आपने पहले ही पैसे उधार क्यों लिए? या मैंने तुम्हें पैसे उधार लेने के लिए मजबूर किया था? कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। चूंकि तुम्हारे पास मुझे पैसे लौटाने के लिए आत्मा के पत्थर नहीं है, तो क्या यह मानव स्वभाव नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़कर कर्ज चुकाने के लिए चांगहोंग युआन ले आऊं? अध्याय 30 में दंग रह गया। ये लोग देवदत्त परिवार से भी नहीं डरते? गाओ क्यू ने इतने आत्मविश्वास से कहा मानो वे ही गलत थे। रॉक्सी भी गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखें बर्फ से भरी थी। क्या तुम्हें सिर्फ आत्मा पत्थर नहीं चाहिए? मैंने तुम्हें वह दे दिया है, कृपया मुझे जल्दी से जाने दो। ऐसा कहते हुए उसने 1000 आध्यात्मिक पत्थर खो दिए। चांग्या गिरोह से टकराव जाहिर तौर पर उसके लिए नुकसानदेह होगा। हालांकि वह सू परिवार से थी, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। अगर वह सचमुच चांग्या गिरोह के साथ कुछ करना भी चाहती तो उसके पास क्षमता नहीं होती।
इसके अलावा इस लोंगिया गिरोह में 2 नवजात आत्माचरण हैं और देवदत्त परिवार शायद अपने एक नौकर के कारण उनसे दुश्मनी नहीं करेगा। जब तक वह रुद्र देवदत्त से मदद नहीं मांगती, वह नौकर है और रुद्र देवदत्त मालिक है। नौकरों ने हमेशा मालिकों के लिए काम किया है, तो मालिक नौकरों के लिए काम कैसे कर सकता है? रूओशी को सचमुच 1000 आत्मा पत्थर निकालते देख गाओ क्यू की आंखें अचानक चमक उठी। उसने मुड़कर हु हुआन की तरफ देखा। हु हुआन की आंखों से पुष्टि पाकर गाओ क्यू ने तुरंत व्यंग्य किया और तिरस्कार पूर्वक कहा, अब फ्यूचर विज्ञापन 1000 स्पिरिट स्टोन वह पैसा है जो ली यिंग और ली शियू ने मुझे देना है। हम उसे प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए चांग होंग युआन ले गए और उन्हें सिखाया कि लड़कियों की तरह कैसे रहें। इसलिए आपको उसे ले जाने से पहले 100,000 स्पिरिट स्टोन के मार्गदर्शन शुल्क का भुगतान करना होगा। रुक्सी का चेहरा गुस्से से भरा था। तुम समझदार कैसे नहीं हो सकते? उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। इस बार यह बढ़कर 1 लाख स्पिरिट स्टोन हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वे उसे जाने ही नहीं देना चाहते थे। वहां से गुजर रहे पैदल यात्रियों ने यह दृश्य देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। लॉन्ग टूथ गैंग का काम करने का तरीका बहुत ही घिनौना है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे लोग शक्तिशाली हैं। अगर वे घृणित भी हों तो आप क्या कर सकते हैं? ये दोनों लड़कियां शायद बर्बाद हो चुकी हैं, अपनी पत्नियों को खोने और चांग होंग युआन के तरीकों से सैनिक चुनने के बाद वे शायद भविष्य में यहाँ लड़कियां ही रहेंगी। मत बताओ, वो कोमल लड़की बहुत अच्छी है। अगर वो यहाँ लड़की बन गई तो मैं उसे जरूर ऑर्डर दूंगा। कुछ लोगों ने तिरस्कार दिखाया जबकि अन्य इसे सहन नहीं कर सके। लेकिन लोंगिया संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था और भले ही वे इसे सहन नहीं कर सके, उन्होंने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। गाओ क्यू ने ठंडे स्वर में कहा, बकवास बंद करो। अगर तुम 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर पा सकते हो तो तुम उस व्यक्ति को ले जा सकते हो। अगर नहीं पा सके तो तुम दोनों चांग होंग युआन में ही रहोगे। बोलते समय उसने अपनी आंखों में वासना भरी नजर के साथ अपने ऊपरी होंठ चाटे। रोशी का अच्छा रूप पूरे मिंग्यू शहर में भी अपेक्षाकृत दुर्लभ है। यदि आप उसे थोड़ा सा प्रशिक्षण देंगे तो वह निश्चित रूप से फिर से एक शीर्ष स्टार बन जाएगा और उसकी स्थिति के साथ चांग होंग युआन में लड़कियां उनके साथ लापरवाही से खेल सकती हैं और समय आने पर उसे अच्छा स्वाद भी मिलेगा। गाओ क्यू को ऐसा लग रहा था कि वह उन दोनों को हरा देगा। अगर रोशी सचमुच 1000 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाल भी ले तो वह दूसरे बहाने बना सकता था, जैसे कि देवदत्त परिवार की पहचान को गढ़ना। ली किंग का चेहरा घबराहट से भरा था। वह रूक्सी के पीछे छिप गई और कांपती आवाज में बोली, छोटी बहन, अब हमें क्या करना चाहिए? रूक्सी का चेहरा लाल हो गया। मैं देवदत्त परिवार से हूं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो क्या तुम्हें देवदत्त परिवार से बदला लेने का डर नहीं है? देवदत्त परिवार? गाओ क्यू ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुराहट को दबा रहा हो। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। यदि ली किंग और अन्य लोगों के पीछे देवदत्त परिवार का एक प्रबंधक होता तो वे इतने दुख में कैसे रह सकते थे कि उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए थोड़ा पैसा भी उधार लेना पड़ता। उसे विश्वास नहीं था कि रोशी देवदत्त परिवार से थी। देवदत्त परिवार के बारे में बात मत करो। अगर हम आज तुम्हें आत्मा पत्र नहीं दे सकते तो स्वर्ग का राजा आने पर भी यह आसान नहीं होगा। ली किंग के परिवार के एक सदस्य गाओ क्यू अच्छी तरह जानते थे कि उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। वे एक छोटे से पहाड़ी गांव के साधारण लोग थे और उनकी 3 पीढ़ियों से कोई भिक्षु नहीं था। वह ऐसे व्यक्ति के साथ बिना किसी जोखिम के जो चाहे कर सकता है। अपने आसपास अधिकाधिक लोगों को इकट्ठा होते देख हु हुआन ने अचानक कहा, चिंता मत करो, मैं चांग्या गैंग अनुचित नहीं हूं। यदि आप चांग होंग्या युआन के लिए 100 लाख आध्यात्मिक पत्थर कमा सकते हैं तो मैं आपको जाने दूंगा। हु हुआन नहीं चाहता था कि उसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब हो, इसलिए उसने मुंह बना लिया। वह इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हु हुआन इतना बेशर्म होगा और उसका चेहरा इतना घमंडी होगा। हु हुआन ने फिर अपना स्वर बदला और तेजी से कहा, बेशक आपके पास एक और विकल्प है। हम आपको देवदत्त परिवार के पास अपहरण कर लेंगे, लेकिन परिणाम बहुत गंभीर होंगे। आप और आपका परिवार मर जाएगा। देवदत्त परिवार की पहचान को जाली बनाना एक गंभीर अपराध है और यह गिरोह का नेता तुम्हें जीने का एक मौका देने को तैयार है। यह तो पहले से ही एक बड़ा तोहफा है। हु हुआन ने चारों ओर देखा और अपनी आंखों से गाओ क्यू की ओर इशारा किया। गाओ क्यू को तुरंत समझ आ गया। उसे पकड़ो। हाक्सी चौंक गया। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और चिल्लाया। एक शक्तिशाली आभा हवा में भर गई। चलो देखते हैं कि कौन हिम्मत करता है। कैसी प्रबल तलवार ऊर्जा! गाओ क्यू की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। हानक्षी बस अपनी ऊर्जा केंद्रित कर रहा था, लेकिन उसने दूसरे पक्ष के शरीर से एक खतरनाक आभा महसूस की। यह तो बस उत्तम क्यूई संघनन का मामला है। बस मेरे सामने दिखावा करना है। गाओ क्यू ने उपहास किया। क्यूई संघनन चरण के रूप में हानक्षी की आभा कुछ हद तक शक्तिशाली थी, लगभग एक फाउंडेशन स्थापना चरण भिक्षु के बराबर। लेकिन क्यूई संघनन चरण हमेशा क्यूई संघनन चरण था। उसने हानक्षी को जोर से पकड़ लिया और डैंडी काल की आभा फूट पड़ी, जिससे हानक्षी की अभिव्यक्ति तुरंत तनावपूर्ण हो गई। हानक्षी चिंता से भर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग देवदत्त परिवार से भी नहीं डरते। देवदत्त परिवार में प्रवेश करने के बाद से उसे कभी भी ऐसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा। न ही उसने अस्तित्व के मुद्दों पर विचार किया। वह हर दिन यही सोचती है कि अपने स्वामी की सेवा कैसे करे। लेकिन आज उसने देवदत्त परिवार को छोड़ दिया और उसे एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है। रुकना! एक जोरदार आवाज गूंजी और फिर एक हत्ता कट्टा व्यक्ति भीड़ से बाहर निकला। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे। गाओ क्यू को हांची पर हमला करते देख वह क्रोधित हो गया। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वह देवदत्त परिवार से है? गाओ क्यू दंग रह गए, फिर जोर से हंसे। आप लोगों को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं और आपने दूसरों से भी साथ मिलकर काम करने को कहा है। अभिनय! यह सुनकर उस बलवान आदमी ने तुरंत शाप दिया, मैं भी तुम्हारी तरह काम करूंगा। फिर उसने एक लकड़ी का टोकन निकाला जिस पर बड़ा सा शब्द स लिखा था। हालांकि इस लकड़ी के टोकन में चांदी की सीमा है और पीछे की ओर पंग शब्द उत्कीर्ण है,
जो कि साधारण नौकर टोकन से बहुत अलग है। मैं सी का 7वां पुत्र हूँ, जो संपार्श्विक शाखा की तीसरी शाखा का प्रबंधक है। सुली, तुम यह कहने का साहस करते हो कि मैं देवदत्त परिवार से होने का दिखावा करता हूँ। क्या तुम मरना चाहते हो? यदि यह एक साधारण संपार्श्विक शाखा होती तो वे नवजात आत्मचरण में बलों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन संपार्श्विक शाखा की तीसरी शाखा को भी देवदत्त परिवार की मुख्य परत माना जाता है। भंडारी तीसरी शाखा का नेता है और देवदत्त परिवार में उसकी काफी शक्ति है। वह नवजात आत्मा के प्रारंभिक चरण का एक व्यक्ति भी है। स्वाभाविक रूप से वह लॉन्गफॉन्ग गिरोह से नहीं डरेगा। सुली ने फिर गुस्से में डांटा, तुम कमीनों के झुंड, यह मिस रॉक्सी है, वह युवा मालिक की व्यक्ति है। तुम वास्तव में उसे चांगहोंग आंगन में एक लड़की बनाना चाहते हो। अगर युवा मालिक को पता चल गया तो तुम चांग्या गैंग सभी मर जाओगे। जाहिर है, जब उसने किसी को यह कहते सुना कि वह देवदत्त परिवार का रूप धारण कर रहा है तो वह क्रोधित हो गया। गांव क्यों भी भयभीत था, लेकिन सावधानी से सोचने के बाद उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, बेवकूफ, तुमने मुझे डांटने की हिम्मत की। उन्हें पूरा यकीन था कि ली किंग की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से देवदत्त परिवार जैसी नहीं थी। हाल के वर्षों में उनके परिवार की हालत ठीक नहीं रही है। अगर उनकी पृष्ठभूमि वाकई सू परिवार जैसी होती तो भले ही वे एक साधारण नौकर ही क्यों ना होते, वे इतने दुखी कभी नहीं होते। गांव क्यों की आंखें क्रोध से भरी थीं। मेरे चांग्या संप्रदाय का अपमान करने की हिम्मत करो। आज मैं एक उदाहरण स्थापित करने के लिए तुम्हारे अंग काट दूंगा। कहते ही उसके शरीर से एक तेज सांस फूट पड़ी। उसकी हथेली लोहे की तरह सख्त हो गई और उसने अचानक सूली को पकड़ लिया और वह इस हमले को मारने का इरादा कर रहा था। सूली को झटका लगा। वह तो अभी नीम निर्माण के शुरुआती दौर में ही था। वह दानचरण का विरोध कैसे कर सकता था? वह एकदम स्तब्ध रह गया। क्या तुम्हें देवदत्त परिवार से डर नहीं लगता? क्या अब मिंग्यो शहर की दुनिया बदल गई है? मेरे पिता तीसरे घर के प्रबंधक है। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो चांग्या गिरोह नष्ट हो जाएगा। सूली गुस्से से भरी आंखों से दहाड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गाओ क्यू ने सचमुच ऐसा करने की हिम्मत की है। गाओ क्यू ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखें व्यंग्य से भरी थीं। अभी भी दिखावा कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि चांग्या संप्रदाय कैसे नष्ट होता है। यदि आप देवदत्त परिवार से हैं तो मैं स्वर्ग का राजा हूं। इसे रोक। गुस्से से भरी चीख सुनाई दी और फिर दूर से तलवार की रोशनी आई। तलवार की रोशनी में तलवार की गहरी नियत थी और उसने तुरंत गाओ क्यू का हाथ काट दिया। .0